अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 2001 से 2005। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2001। लियानचेन तलवार युद्ध का मैदान विस्फोटों, खून जमा देने वाली चीखों, खून और सामान्य तौर पर हिंसा से भर गया था। यह एक रोमांचक क्षण होना चाहिए था जहां अनगिनत दर्शक किसी न किसी कारण से जयकार कर रहे थे या हूटिंग कर रहे थे। इसके बजाय वहां केवल इतना सन्नाटा था कि कोई भी पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, ताकतवर हो या कमजोर, सबकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई मानो सरौता से खुली कर दी गई हो। अनगिनत जबड़े अव्यवस्था के बिंदु तक चौड़े हो गए थे और उनमें से एक भी अभी तक अपने जबड़े को इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुआ था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हेलियन लिंजू स्तब्ध दिख रहा था और कुजियान में बादल साफ हो गए थे। हेलियन लिंगलांग विशेष रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वह वही था जिसे यू चे ने तबाह कर दिया था। यू चे 10वें स्तर का दिव्य संप्रभु। थाओजेन ब्लेड संप्रदाय में 10 प्रतिभागी थे और वे एक तीसरे स्तर के दिव्य मास्टर, 3 दूसरे स्तर के दिव्य मास्टर, 5 प्रथम स्तर के दिव्य मास्टर और 1 दिव्य संप्रभु थे। और फिर भी उनमें से एक भी युनचे के एक भी हमले को झेलने में कामयाब नहीं हुआ था। इसके अलावा वह जिस छड़ी का उपयोग कर रहा था वह बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु और 600 साल से कम उम्र के एकमात्र चौथे स्तर के दिव्य गुरु झाई लियानचेन थे। किलिन एबिस क्षेत्र में कोई भी यह सवाल नहीं उठाएगा कि वह अपने साथियों के बीच नंबर 1 गहन अभ्यासी था। और अभी तक जिमिन बोयुन अपनी सीट से उठ गए थे। उसकी पहले की गरिमामयी आंखें इस समय आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई थीं। काफी देर तक उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह खड़ा है। आकाश में हुआ कैली का मुंह भी खुला था, यहाँ तक कि उसकी आंखों के तारे भी क्षण भर के लिए झपकना भूल गए थे। वह हालांकि वह अनुभव के मामले में लगभग एक कोरा कागज थी, लेकिन गहन मार्ग के बारे में उसका ज्ञान पूरे रसातल में सबसे महान था। हालांकि उसने अभी जो देखा उसने उस सामान्य ज्ञान को तार-तार कर दिया। काफी समय बाद हुआ क्विंगयिंग ने कहा, वह निश्चित रूप से एक दिव्य संप्रभु है। उन्होंने जिस बिजली का उपयोग किया वह साधारण बिजली नहीं है, बल्कि कैसे एक दिव्य संप्रभु एक दिव्य गुरु को एक ही झटके में हरा सकता है। हुआ कैली ने अपना वाक्य पूरा किया। निचले दिव्य गुरु और ऊपरी दिव्य गुरु के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, सच है, लेकिन एक ही वार में किसी को हराना, उन्हें कम से कम 8वें स्तर का दिव्य गुरु होना था। हालांकि यू चे सिर्फ एक दिव्य संप्रभु था, तो दुनिया में कैसे? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस बार हुआ क्विंगयिंग भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। उसके जीवन में पहली बार तेज आंखें जिन्होंने केवल अनंत तलवारें देखी, वे आंखें जो केवल अमर तलवार की थीं, एक अपरिचित व्यक्ति पर केंद्रित थी जो केवल एक दिव्य संप्रभु था। इस बीच यू चे झाई लियानचेन की ओर देख रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था, तुम कितनी अद्भुत तलवार हो। आप जैसी तलवार गुमनाम नहीं हो सकती। मैं तुम्हें लियानचेन तलवार कहूंगा। यह उचित ही था। आखिरकार ये तलवार सम्राट युन को उसके सामने अपमानित करने के लिए काफी साहसी थी। मो कैंगियंग ने अभी भी अपने हथियार नीचे नहीं किए थे। वह ये देखकर दंग रह गया कि वह कुछ समय से इसी मुद्रा में बना हुआ था। इस बीच किलिन डिवाइन डोमेन ने अपने समय में अब तक के सबसे अराजक हंगामे से चुप्पी तोड़ दी थी। आखिर क्या हुआ? अनगिनत लोग ऐसे हकलाते थे जैसे वे इस स्थिति के साथ पैदा हुए हो। वह एक दिव्य संप्रभु, 9 दिव्य स्वामी, 1 हिट। मैं शायद सपना देख रहा हूँ। क्या कृपया कोई मुझे थप्पड़ मारकर जगा सकता है? कोई बात नहीं, मैं इसे स्वयं कर लूंगा। यहाँ अभी क्या अजीब घटना घटी? ये संभव नहीं हो सकता है ना? बस कौन यह आदमी है? इस बीच झाई केक्सी अंततः वास्तविकता में वापस आ गई। कल्पना से परे क्रोधित होकर वह आगे बढ़ा और दहाड़ते हुए बोला, मेरे बेटे को जाने दो यू चे। अब उसे जाने दो। उसकी गहन ऊर्जा उसकी आवाज के साथ फूट पड़ी।
अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति की शक्तिशाली आभा दायरे के गहन अभ्यासी ने तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र में धावा बोल दिया। झाई लियानचेंग उनके गौरवशाली पुत्र और बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय के अगले संप्रदाय गुरु थे। ये सोचने के लिए कि वह की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, इस शर्मिंदगी को संभवतः कौन सहन कर सकता है। झाई केक्सी की चीख इतनी तेज थी कि इसने हंगामे पर भी असर डाला। जवाब में यू चे ने घूमकर लियानचेंग तलवार सीधे झाई केक्सी पर तान दी और चिल्लाते हुए कहा, बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर, आप इस पवित्र युद्ध को बाधित करने का साहस कर रहे हैं जबकि एक एबिसल नाइट देख रहा है। क्या आप शुद्ध भूमि के अधिकार को कलंकित कर रहे हैं? यू चे की चीख झाई केक्सी की तुलना में भी तेज थी, लेकिन यह उसकी चिल्लाने की सामग्री की तुलना में कुछ भी नहीं थी। उदाहरण देने के लिए, यह ऐसा था जैसे उसने झाई केक्सी के सिर पर शुद्ध गंदगी की एक बाल्टी डाल दी हो। शुद्ध भूमि के अधिकार को कलंकित करने वाले शब्द विशेष रूप से झाई केक्सी के दिल में चुभ गए और उनकी आभा को तुरंत ठंडा कर दिया। वेन लेई भाग्यशाली थे कि वह वान चोगे और वान चोंगशान को बचाने में बहुत व्यस्त थे। जब तक उसने अपना सिर फोड़ने की कोशिश की, तब तक युन चे ने सबसे गंभीर आरोप लगाकर सभी को शांत कर दिया था। तू झाई केक्सी बार बार यू चे पर अपनी उंगली घुमाते हुए पत्ते की तरह कांपने लगा। यदि इशारे मार सकते हैं तो युन चे लाखों बार मरा होगा। उसका चेहरा इतना लाल था कि यह हास्यास्पद लग रहा था, और तर्कसंगतता का एक धागा ही वह चीज थी जो उससे यू चे को मारने से रोक रही थी। मैं क्या? यू चे ने अपनी तलवार लहराए और झाई लियानचेंग के सीधे नुकीले बालों पर लाल तलवार की लहर की चमक दिखाई दी। उन्होंने सीधे झाई केक्सी की नाक पर इशारा किया और ताना मारा, क्या मैंने कोई नियम तोड़ा है? तू झाई केक्सी एक या दो आंखें चटकाने के बाद इतनी करीब थी। उनके जीवन में अनगिनत लोगों ने उन पर हथियार तान दिए थे। वहां तलवारें, ब्लेड, भाले, हलबर्ड और बहुत कुछ थे। लेकिन उसका अपना बेटा, अभी एक दिन पहले, झाई लियानचेंग अपनी उम्र के सबसे मजबूत किलिन एबिस दायरे के गहन अभ्यासी थे। उनका नाम व्यवहारिक रूप से प्रशंसा का पर्याय बन गया था, लेकिन आज के बाद वह पहले से ही सुर्खियां देख सकता था। झाई लियानचेंग वह महान तलवार है जिसने 10,000 ब्लेड संप्रदाय के गहन अभ्यासकर्ताओं को केवल 3 सांसों में कुचल दिया। कॉमेडी और शर्मिंदगी को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। वे समय को 10,000 साल आगे बढ़ा सकते हैं और उन्हें लगेगा कि कोई भी इस पराक्रम को पार नहीं कर पाएगा। बोल्डर प्रोफाउंड सेक्ट मास्टर जिमेन बोरोंग ने आखिरकार बात की। कृपया शांत रहें। ये किलिन एबिस सम्मेलन है। अपने आवेगों को अपने ऊपर हावी न होने दे। मेरे चोदू गधे को शांत करो। यदि मंच पर आपका बेटा होता तो आप उस छोटी सी गंदगी को पहले ही मार चुके होते। झाई केक्सी के रोम रोम क्रोध से कांप रहे थे। वह अपने दांतों को इतनी जोर से काट रहा था कि उसके मसूड़ों से खून रिसकर गले में जा रहा था। युन चे पर खंजर बरसाते हुए उसने खुद को यथासंभव तर्कसंगत आवाज में बोलने के लिए मजबूर किया, यदि आप उसे मारने जा रहे हैं तो बस करो। लेकिन आप अभी जो कर रहे हैं वह निर्मम है, तुच्छ है। दरअसल किसी को मारना नियम तोड़ना होगा, यू चे ने शांति से समझाया, लेकिन निर्दयी होना या किसी को अपमानित करना, इनमें से कोई भी बिल्कुल ठीक है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने नियमों का पाठ किया है, बोल्डर प्रोफाउंड सेक्ट मास्टर। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने उन्हें जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। यू चे गंभीर हो गए और एक बार फिर धार्मिक स्वर में घोषणा की, तो आप खुद खुलेआम नियम क्यों तोड़ रहे हैं? ऐसा लगता है कि किसी ने इतने लंबे समय तक अपनी इच्छानुसार काम किया है कि वह एबिसल सम्राट के उपहार या शुद्ध भूमि की गरिमा के बारे में भूल गया है। आप झाई केक्सी ने लगभग वही खून थूक दिया। बोल्डर प्रोफाउंड सेक्ट मास्टर जिमेन बोयुन ने कहा, वापस ले लो। झाई केक्सी की छाती कुछ समय के लिए ऊपर नीचे होती रही। आखिरकार अपनी गहन ऊर्जा को वापस लेने की ताकत जुटाने से पहले उसे कई गहरी सांसें लेनी पड़ी। मैं खुद से आगे निकल गया, सर नाइट। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी गलती को नजरअंदाज करें। जिमेन बोयुन ने अपनी निगाहें नीची की और कहा, लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है।
यू चे ने अचानक देखा पर उठा और सीधे जिमिन बोयुन को देखा। क्या मैंने आपको सही ढंग से सुना? बोल्ड प्रोफाउंड सेक्ट मास्टर ने न केवल लड़ाई में हस्तक्षेप किया, बल्कि उसने अब तक कई नियम तोड़े हैं। क्या उसे कम से कम किसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? निश्चित रूप से आप यह नहीं कह रहे हैं कि एक ही फटकार पर्याप्त है। किलिन डिवाइन डोमेन में हवा अचानक जम गई। हेलियन लिंगजू, कुजियान और मो कैंडिंग भी भयभीत दिख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि युनचे सीधे तौर पर एबिसल नाइट की ईमानदारी पर सवाल उठा रहा था। जिमेन बोयुन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बेरुखी से जवाब दिया, बोल्डर प्रोफाउंड सेक्ट मास्टर ने आवेग में काम किया, लेकिन यह एक स्पष्ट कारण के लिए था। कोई भी वास्तविक नुकसान करने से पहले उसने खुद को रोक लिया, इसलिए इसे वास्तविक हस्तक्षेप के रूप में नहीं गिना जाता है। ये सच्चे हस्तक्षेप के रूप में नहीं गिना जाता। युन चे ने अपनी गहन ऊर्जा का इस्तेमाल किया और अपने होठों के कोने से खून का एक टुकड़ा बाहर निकाल दिया। उन्होंने इसे अपने नंगे हाथ से मिटा दिया और अपनी गहन आभा से इसे साफ करने की जहमत नहीं उठाई। बोल्डर प्रोफाउंड सेक्ट मास्टर एक शक्तिशाली हाफ सटेप डिवाइन एक्सटिंक्शन रीम गहन अभ्यास करता है, जबकि मैं सिर्फ एक महत्वहीन दिव्य संप्रभु हूँ। क्या आप गंभीरता से सुझाव दे रहे हैं कि उनकी गहन ऊर्जा कुछ ऐसी है जिसे मैं, एकमात्र दिव्य संप्रभु, बिना किसी प्रभाव के सहन कर सकता हूँ? अगर झाई केक्सी का बस चलता तो वह युन चे के चेहरे पर थूक देता। यदि वह महज एक तुच्छ दैवीय संप्रभु होता, तो दुनिया में कोई भी दैवीय संप्रभु अपना सिर ऊंचा नहीं उठा सकता। उसने पहले जो छोटा सा स्टंट किया था, उससे मुझे काफी आंतरिक चोट पहुंची है। यदि मेरा शरीर और इच्छाशक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं होती, यदि मैं कोई और होता, तो मैं इस लड़ाई को जारी रखने में असमर्थ होता। युन चे की आवाज धीरे धीरे क्रोधपूर्ण हो गई। मेरी चोटें गंभीर हैं, और आप मुझसे कह रहे हैं कि इसे सच्चा हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। जिमेन बोयुन की नाराजगी कुछ और गहरी हो गई। मैंने तुम्हें पहले ही 1 इंच दे दिया है, यू चे। मुझे परखने की कोशिश मत करो। उनकी बातों के पीछे एक तरह का उबलता हुआ गुस्सा था। ये सूक्ष्म था, लेकिन ये हर किसी को अपनी जगह पर स्थिर करने के लिए पर्याप्त था। टकराना। युन चे की तलवार अचानक फर्श पर गिरने से एक जोरदार धमाका हुआ। परिणामस्वरूप झाई लियानचेन का पूरा सिर जमीन में गड़ गया। %. झाई केक्सी ने लगभग वहीं पर एक और हिंसा शुरू कर दी। अगर मैं इतना निर्भीक हो सकता हूँ, सर नाइट, युन चे ने जिमिन बोयुन की प्रभावशाली घूरती निगाहों का सामना किया और धीमे स्वर में कहा, क्या मैंने अब तक नियमों का उल्लंघन किया है? उद्धरण चिन्ह ... नहीं। उत्तर देते समय जिमिन बोयुन का दिल बैठ गया। वह अर्ध भगवान की आत्मा के साथ यू चे पर दबाव डाल रहा था, और फिर भी वह युवक बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। बस दुनिया में कौन है? यू चे ने अपनी आवाज कुछ और ऊंची की। झाई केक्सी एक अर्ध चरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र का गहन अभ्यास करता है, और उसने युद्ध में बाधा डाली और अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी शक्ति से मुझे घायल कर दिया। यह नियमों का गंभीर उल्लंघन है, क्या मैं सही हूँ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिमेन बोयुन अपने शब्दों की सच्चाई से इनकार नहीं कर सका। हाँ, युन चे ने एक मजाकिया क्रोधित उपहास उड़ाया। हर कोई जानता है कि शुद्ध भूमि का एबिसल नाइट बनने के लिए आधा भगवान बनना ही एकमात्र शर्त नहीं है। व्यक्ति को आत्मा और इच्छाशक्ति की परीक्षा से भी गुजरना होगा। एक नेक आत्मा और एक अटूट इच्छाशक्ति, ये एक एबिसल नाइट बनने के मूल सिद्धांत है। चूंकि एबिसल सम्राट स्वयं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो किसी को शूरवीर बनाने के योग्य है, आप न केवल शुद्ध भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि एबिसल सम्राट का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले आपने घोषणा की थी कि इस युद्ध के मैदान में कोई भी बुराई, गंदगी या अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसकी निगाहें अचानक क्रोध से गर्म हो गईं। जब झाई केक्सी ने खुले तौर पर लड़ाई में बाधा डाली, नियमों को तोड़ा और यहाँ तक कि एक प्रतिभागी को घायल कर दिया, तो आपने उसे किसी भी तरह से दंडित नहीं किया। आपने ही तो उसे पीछे हटने को कहा था। इतना ही नहीं, जब मैं इस घटना की पीड़ित ने कम से कम निष्पक्षता का
दिखावा बनाए रखने के प्रयास में इस ओर इशारा किया, तो आपने वास्तव में मुझे समर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। क्या इसे आप कहते हैं बड़प्पन? क्या आप इस तरह से शुद्ध भूमि और रसातल सम्राट का प्रतिनिधित्व करते हैं? जिमेन बोयुन अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके कपड़ों पर साफ गुस्सा झलक रहा था। उसने युनचे को ऐसे देखा जैसे वह उसे जिंदा खा जाएगा, लेकिन बहुत देर तक वह एक शब्द भी नहीं कह सका। आसपास की निगाहें अचानक सुइयों की तरह तेज महसूस हुई। उसका मुंह अविश्वसनीय है, हुआ कैली ने धीरे से प्रशंसा करते हुए कहा। युनचे नाम अनजाने में उसके दिल में भी अंकित हो गया था। उद्धरण चिन्ह ... ये वास्तव में है, हुआ कयिंग ने भी सहमति व्यक्त करके उसे आश्चर्यचकित कर दिया। गड़गड़ाहट। जिमेन बोयुन से प्रचंड मात्रा में गहन ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह अर्ध भगवान का बल क्षेत्र और आभा थी। उस क्षण ऐसा लगा जैसे आकाश ही ढह गया हो, और अनगिनत गहन अभ्यासियों ने खुद को सांस लेने में असमर्थ पाया। जब उन सभी ने सोचा कि जिमेन बोयुन अपने गुस्से पर नियंत्रण खो देगा और युनचे पर हमला करेगा, एबिसल नाइट ने एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ ठीक झाई केक्सी के चेहरे के पार। ये इतना जोरदार थप्पड़ था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दी। एक अर्धचरण दैवीय विलुप्ति क्षेत्र का गहन अभ्यासी मजबूत था, लेकिन निश्चित रूप से उसकी तुलना एक अर्ध भगवान से नहीं की जा सकती थी। झाई केक्सी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया कि वह जमीन पर गिर गया और कई बार उछला, इससे पहले कि आखिरकार उसने खुद को पकड़ लिया। उसने खून की इतनी लंबी लाइन छिड़की कि कोई भी कम से कम 10 किलोमीटर तक इसकी रेखा का पता लगा सकता था। ये देखकर वान लेई कांप उठे। समय पर अपने आवेग के आगे न झुकने के लिए उन्होंने अपने अतीत को धन्यवाद दिया। बोल्ड प्रोफाउंड सैक्ट मास्टर, जिमेन बोयुन ने गुस्से और कांपते हुए कहा, मैंने किलिन एबिस सम्मेलन में आपके दुर्भावनापूर्ण व्यवधान के लिए ये सजा दी है। यदि आप दोबारा ऐसा करते हैं, तो मैं बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय के किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करने के अधिकार को रद्द कर दूंगा। उनका अंतिम वाक्य इतना चौंकाने वाला था कि बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय में हर कोई लगभग अपने घुटनों पर गिर गया। आपको शांत रहना चाहिए, संप्रदाय गुरु। तुम्हें शांत रहना चाहिए। झाई केक्सी अभी अपने पैरों पर खड़े हुए ही थे कि उन्होंने बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय के हर बुजुर्ग को ध्वनि प्रसारण के माध्यम से शांत रहने की भीख मांगते हुए सुना। उसके मुंह से एक बार फिर खून बहने लगा और इस बार वह अत्यधिक क्रोध के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या आप अब संतुष्ट हैं, युनचे? जिमेन बोयुन का स्वर शांत था, लेकिन उसके पीसते दांत बहुत अलग कहानी बता रहे थे। हाँ, मैं हूँ। युनचे मुस्कुराए और संतुष्टि में सिर हिलाया। इस तरह एक एबिसल नाइट को कार्य करना चाहिए। टकराना। जिमेन बोयुन ने गलती से अपना आर्मरेस्ट तोड़ दिया। झाई केक्सी अपनी छोटी सी झपकी से जाग गया और निराशा में पाया कि वह सपना नहीं देख रहा था। जैसे ही उसके बुजुर्गों ने उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, उसने 2 कुचले हुए दांत उगले और युद्ध के मैदान में भाग लेने वालों पर गुर्राया, क्या तुम मर गए हो? अब लियानचेन को बचाएं। बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय के 9 शिष्य तब तक स्तब्ध और भयभीत थे जब तक कि उनके संप्रदाय गुरु की दहाड़ ने अंततः उन्हें इससे बाहर नहीं निकाल दिया। ये जानते हुए कि अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो नरक उनका इंतजार कर रहा है, उन्होंने खुद को मजबूत किया और युनचे की ओर दौड़ पड़े। थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के शिष्यों के विपरीत किसी ने भी युनचे को थोड़ा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। 9 दिव्य गुरुओं की पूरी शक्ति ऐसी थी कि पूरा किलिन दिव्य डोमेन थोड़ा हिल रहा था। युनचे ने अपनी लियानचेन तलवार पकड़ ली और मो कैंगइंग को दूर धकेल दिया, इससे पहले कि वह उसकी मदद के लिए दौड़ पाता। फिर उसने एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग का उपयोग करके आगे की ओर गोली चलाए और एक विनाशकारी फॉलन हेवनली वुल्फ को मार डाला। गड़गड़ाहट। और इसलिए झाई लियानचेन के सिर ने एक और आकाशगंगा को जन्म दिया। एक विशाल स्वर्गीय भेड़िया आकाश में चिल्लाया। उनकी शक्ति ऐसी थी कि सभी 9 दिव्य गुरुओं को एक पल में पीछे धकेल दिया गया। वास्तव में उनकी बोल्ड गहन ऊर्जा केवल 2 सांसों के अंतराल में पूरी तरह से ढह गई। युनचे धुंधला हो गया और 9 बोल्ड प्रोफाउंड सैक्ट डिवाइन मास्टर्स के ठीक बीच में दिखाई दिया।
फिर उसने पृथ्वी को नष्ट करने वाला एक विनाशकारी आकाश प्रक्षेपित किया। बूम युद्ध क्षेत्र का आधे से अधिक भाग वैसे ही हवा में लहरा गया। काबेशिक, इसमें 9 बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय के शिष्य शामिल थे। ये देखकर हर किसी की आंखें ऐसे उभर आई जैसे फट जाएंगी। आपदा के केंद्र में यू चे इत्मीनान से घूमा और अपनी तलवार के चारों ओर एक तूफान बुला लिया। फिर उसने लापरवाही से 9 शिष्यों की ओर अपनी तलवार उछाल दी। झाई लियानचेंग एक लट्टू की तरह घूम गया क्योंकि तूफान की ऊर्जा 50 किलोमीटर तक फैले एक विशाल तूफान में फैल गई। इसने 9 दिव्य गुरुओं को सैकड़ों किलोमीटर दूर फेंकने से पहले आसानी से खींच लिया। झकझोरनाथ, 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 झपट्टा मारना। लियानचेंग तलवार ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। एक बूमरैंग की तरह ये पूरी सटीकता के साथ युन चे की ओर वापस घूम गया। हालांकि यू चे ने अपनी तलवार नहीं पकड़ी। इसके बजाय उसने उसे ठीक बीच में लात मारी और एक बार फिर जमीन पर गिरा दिया। बेशक पहले सिर उठाए। झाई लियानचेंग की बेरंग आंखों से मिलने के लिए झुकते हुए उन्होंने प्रशंसा की, आप एक सच्चे सज्जन व्यक्ति हैं, यंग मास्टर झाई। मैं आपसे यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय को खत्म करने के अलावा अपने ही लोगों को पीटेंगे। आपने अपनी ताकत भी नहीं रोकी। मैं आपके इस उपकार का बदला कैसे चुका सकता हूँ? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2002। जख्मी झाई लियानचेंग के पूरे शरीर पर दरारें थी। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं था जहां बहुत अधिक क्षति न हुई हो। विडंबना यह है कि स्वर्गीय कानून क्लेश बिजली जो उसके शरीर और ताकत को जकड़ रही थी, वही एकमात्र कारण थी जिसके कारण वह अभी भी जीवित था। अन्यथा वो कई हिट पहले मर गया होता। सबसे बुरी बात यह थी कि बिजली गिरने से वह बेहोश होने से बच गया। उसकी आंखें फोकसहीन थीं और उसका दिल और आत्मा भी मर गए होंगे। वह किसी भी प्रकार की आवाज नहीं निकाल सका। यहाँ तक कि शर्मनाक शब्द आत्मसमर्पण कहना भी उनके लिए एक विलासिता थी। अभी उसकी एकमात्र इच्छा तुरंत ब्लैकआउट करने की थी ताकि अपमान बंद हो जाए और वह जाग जाए और पाए कि यह सब सिर्फ एक दुष्स्वप्न था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झाई लियानचेंग, यू चे की आवाज उसकी आत्मा में गूंज उठी और उसने इसे शैतान की फुसफुसाहट से भी अरबों गुना बदतर पाया। अगली बार जब आप बोले तो बहुत सावधान रहें। आप भाग्यशाली हैं, मैं एक शांत स्वभाव का क्षमाशील व्यक्ति हूँ। अन्यथा आपका सिर सदियों पहले तरबूज की तरह फट गया होता और आपको कभी भी किंवदंती बनने का मौका नहीं मिलता। झाई लियानचेंग के शरीर को ढकने वाली स्वर्गीय कानून क्लेश बिजली आखिरकार फीकी पड़ गई और अत्यधिक दर्द तुरंत उसकी इंद्रियों में भर गया। हालांकि यह उसके दिल में शर्म और नफरत का 10वां हिस्सा भी नहीं था। आखिरकार वह अपने होठों को हिला सका, लेकिन वह केवल मछली की तरह उसे खोलने और बंद करने में ही कामयाब रहा। थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। यू चे ने उसे खून से लथपथ झाई केक्सी की ओर लात मारी और संप्रदाय के गुरु ने जल्दी से उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। इससे पहले कि वह अपनी चोटों का निरीक्षण कर पाता, युन चे ने लापरवाही से कहा, आपको अब परिणाम की घोषणा करनी चाहिए, बोल्ड प्रोफाउंड सेक्ट मास्टर। झाई केक्सी ने अपना सिर उठाया और काफी देर तक यू चे को घूरता रहा। वह जानता था कि उसका बेटा, जो उसके जीवन की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि थी, खत्म हो गया। आज जो हुआ उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। जब भी कोई उन्हें देखता या उनका जिक्र करता तो सबसे पहली बात जो मन में आती वह आज की घटना होती। झाई लियानचेंग पौराणिक शाश्वत शुद्ध भूमि को ढूंढ सकते थे और रसातल को बचा सकते थे, और शर्म का ये शाश्वत बिल्ला उन्हें समय के अंत तक परेशान करता रहेगा। ये कैसी क्रूर और विभत्स सजा थी। हालांकि झाई केक्सी मूर्ख नहीं थी। उनके शुद्ध क्रोध के साथ साथ उतना ही शुद्ध भय भी था। तथ्य यह है कि यू चे अपने बेटे को दंडित करने के लिए इतनी दूर चले गए। इसका मतलब यह है कि उन्हें वास्तव में बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय के लिए कोई सम्मान नहीं था। वास्तव में उसे एबिसल नाइट का भी डर नहीं था। एक और बात जिसने उसे डरा दिया था वह ये थी,
कि यू चे एक दैवीय संप्रभु के रूप में कितना शक्तिशाली था। ये व्यक्ति कौन था जो खुद को यू चे कहता था? ऐसे भयानक आदमी को किस तरह की पृष्ठभूमि पोषित कर सकती है? यही वह क्षण था जब फिएरी सैंड संप्रदाय के लिए कियान होंग ने आगे कदम बढ़ाया। द बोल्डर प्रोफाउंड सेक्ट मास्टर पर अभी कब्जा है। मैं उनकी ओर से घोषणा करूंगा। किलिन एबिस क्षेत्र की पहली लड़ाई अंतिम स्थान पर थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय, दूसरे स्थान पर बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय और पहले स्थान पर हेलियन साम्राज्य के साथ समाप्त होती है। यह परिणाम वह सब था जो हेलियन साम्राज्य को किलिन एबिस क्षेत्र में मजबूती से ले जाने के लिए आवश्यक था। फिर भी एक भी हेलियन खुशी से झूम नहीं रहा था। वे या तो स्तब्ध थे या एक असंभव सपने में फंस गए थे। ये कहना कि हर कोई युनचे को एक नई नजर से देख रहा था कम ही होगा। उनके दिल अब भी धड़क रहे थे। जहां तक युचे की बात है, शुरू से ही उसकी अभिव्यक्ति में कोई खास बदलाव नहीं आया था। यह ऐसा था मानो उनके प्रतिद्वंद्वी बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के सबसे मजबूत शिष्य नहीं थे, बल्कि सड़क पर यादृच्छिक टिड्डे थे। जिमेन बोयुन ने कुछ नहीं कहा था। वस्तुतः उसके पास कहने को कुछ नहीं था। अभी उसका ज्यादातर ध्यान यूचे पर था। उसकी आंखें शांत और संयत दिख रही थी, लेकिन अगर वह वास्तव में उतना ही शांत था जितना वह लग रहा था, तो उसकी नजर यूचे पर क्यों टिकी हुई थी? यूचे शांत भाव से घूमा और मो कैंगइन को कंधे पर थपथपाया। ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय को खत्म करने के लिए काफी मजबूत हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मो कैंगइंग ने उसे घूर कर देखा। उसका गला रुंध रहा था, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। युद्ध के मैदान को छोड़ने और हेलियन समूह में लौटने के बाद हेलियन लिंगजू तुरंत उसके पास दौड़ा और खुशी से आंसू बहाते हुए बोला, यंग मास्टर यूचे, मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। महामहिम, युनचे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि हेलियन साम्राज्य को इस वर्ष के किलिंग गॉड ड्रीम के लिए और अधिक उम्मीदवार तैयार करने होंगे। हेलियन लिंगजू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अभी वह यूचे को ऐसे घूर रही थी जैसे वह कोई भगवान हो। यूचे कुजियान ने स्पष्ट प्रशंसा के साथ पूछा, पृथ्वी पर कौन? आप हैं। युनचे ने अपना सिर हिलाया। मैं सिर्फ एक आदमी हूं जिसने अस्थायी रूप से अपना अतीत खो दिया है। कुजियान मुस्कुराया, लेकिन संकेत समझ गया। यही वह क्षण था जब युनचे ने हेलियन लिंगलांग और उसके दल पर एक नजर डाली। वह डराने धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन हेलियन लिंगजू पीछे की ओर लड़खड़ा गया और लगभग अपने पैरों पर गिर गया। उनके शिष्य भी आतंक से सिकुड़ रहे थे। इसके बारे में बोलते हुए यूचे ने समूह को ऐसे देखा जैसे वह चींटियों के समूह की जांच कर रहा हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त बेशर्म होंगे। मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं। यदि ये लड़ाई से पहले होता तो युनचे के ताने ने उन्हें क्रोधित कर दिया होता, पर अब प्रत्येक व्यक्ति का सिर पिछले से नीचा था। उनमें से किसी की भी उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। इस व्यक्ति ने वस्तुतः बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु को अपनी पिटाई की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया था। वे संभवतः उसके विरुद्ध क्या कह सकते थे। दूसरी ओर जिमिन क्यूई अपने दल के पीछे पत्ते की तरह हिल रहा था। विशेषकर उसके मरम्मत करने वाले हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि यह आश्चर्य की बात थी कि उसकी हड्डियां अलग नहीं हुई थी। उसका चेहरा उस दिन से भी पीला पड़ गया था जब युनचे ने उसे गंभीर रूप से घायल किया था और अपमानित किया था। तुम ये देखो कि जिमेन बोरोंग ने गंभीरता से कहा, आप भाग्यशाली थे कि उसने केवल एक हाथ उठाया। जिमेन क्यूई ने जोर से आवाज भरी, भाग्यशाली। युनचे उस दिन व्यावहारिक रूप से एक संत थे। भले ही वह एक दिव्य संप्रभु है, फिर भी वह इतना मजबूत है, और यहाँ तक कि एक एबिसल नाइट भी उसे थोड़ा सा भी डरा नहीं सकता है। मैं मुश्किल से कल्पना कर सकता हूँ कि वह किस तरह की पृष्ठभूमि से आता है। जिमेन बोरोग ने गहरी सांस ली। वास्तव में मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि वह एक दिव्य शासक का पुत्र है।
ये सुनते ही जिमिन क्यूई की आंखें चौड़ी हो गईं, और जिमिन बोरोक शायद ही एकमात्र व्यक्ति थे जो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे। युन चे ने ची व्याओ के जीवन के अनुभव से एक उदाहरण सीखा था, भयभीत लोग कोई बहुत शक्तिशाली दुश्मन नहीं था, बल्कि वह जिसके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते थे। अज्ञात से बड़ा कोई भय नहीं था। ये उदाहरण किसी भी क्षेत्र में लागू था। तीनों संप्रदाय क्विलिन एबिस क्षेत्र के दिग्गज थे, लेकिन वे अच्छी तरह से जानते थे कि वे वहां के असली दिग्गजों की तुलना में धूल के कण मात्र थे। वे लोग सचमुच उंगली के एक झटके से दसियों पीढ़ियों के खून, पसीने और आंसुओं को धूल में बदल सकते हैं। यू चे बेहद ताकतवर था, और फिर भी वे यू चे के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सके। इससे वे उससे और अधिक डरने लगे। अगर वे जानते थे कि यू चे रसातल में कोई नहीं था, तो वे बदला लेने के लिए अगले घंटे तक का इंतजार भी नहीं करते। यू चे ने मोबाइचेन के खिलाफ लड़ाई में दक्षिणी सागर के हर अंतिम दिव्य स्रोत का इस्तेमाल किया था। वह सचमुच चाहकर भी गॉड ऐश का उपयोग नहीं कर सका। यहाँ तक कि अगर उसने खुद को सीमा तक धकेल दिया, तो भी वह आधे चरण के दिव्य विलुप्त होने के दायरे के गहन अभ्यासकर्ता के लिए मुश्किल से ही एक मैच था। इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि वह तीनों संप्रदायों में से किसी एक के खिलाफ सीधे जा सकता था। लेकिन क्रूरता और डराने धमकाने की अपनी रणनीति के कारण उसने तीनों संप्रदायों को पूरी तरह से अधीन कर दिया था। जब तक उन्हें ये पता नहीं चल जाता कि वह वास्तव में कौन है, तब तक वे उसके शरीर का एक बाल भी छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। किलिन एबिस सम्मेलन की दूसरी लड़ाई उग्र रेत संप्रदाय और किलिन पूजा गठबंधन के बीच थी। फियरी सैंड संप्रदाय के शिष्यों ने सबसे पहले युद्ध के मैदान में कदम रखा। उन्होंने 6 निचले दिव्य गुरुओं और 4 दिव्य संप्रभुओं को मैदान में उतारा। उनके पास कोई बाहरी सुदृढ़ीकरण नहीं था। दूसरी ओर किलीन वर्शिप एलायंस का लाइनअप बहुत खराब लग रहा था। उन्होंने केवल 2 प्रथम स्तर के दिव्य गुरुओं और 7 दिव्य संप्रभुओं को मैदान में उतारा। हालांकि फियरी सैंड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ली कियानहोंग ने एक बदसूरत अभिव्यक्ति धारण की थी। तीनों संप्रदायों में हर कोई जानता था कि क्विलिन वर्शिप एलायंस ने खुद को एक शक्तिशाली सहयोगी प्राप्त कर लिया है। हालांकि कोई नहीं जानता था कि यह सुदृढ़ीकरण कौन था। वे इंतजार करते रहे, जब तक कि एक भूरा सफेद छाया चित्र धीरे धीरे आकाश से नीचे नहीं आया और 9 किलिन वर्शिप अलायंस शिष्यों के पीछे खड़ा हो गया। वह व्यक्ति असाधारण रूप से चौड़ा दिख रहा था और उसने मोटी भूरी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। वस्तुतः उनका पूरा शरीर सिर से पांव तक ढका हुआ था। उनके शारीरिक आकार के बारे में बताना लगभग असंभव था, उनकी पहचान तो दूर की बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे भूरे रंग का सफेद वस्त्र सबसे मोटे और साधारण कपड़े से बनाया गया हो। न केवल वस्त्र पर शक्ति का कोई पैटर्न नहीं था, बल्कि यह वस्तुतः कपड़े का एक खाली टुकड़ा था, जिस पर एक भी रेखा नहीं थी। यहाँ तक कि अजीब तथ्य ये था कि उनका सिर और गर्दन बिल्कुल एक ही प्रकार के कपड़े से बनी टोपी के पीछे ढके हुए थे। उनकी त्वचा और यहाँ तक कि उनके बाल भी पूरी तरह से ढके हुए थे। स्पष्ट रूप से ये व्यक्ति अपनी पहचान किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था, कम से कम किलिन एबिस क्षेत्र में तो नहीं। वास्तव में उनकी उपस्थिति इतनी कमजोर थी कि बहुत कम लोगों को उनके प्रकट होने से पहले उनके अस्तित्व पर ध्यान आया। लेकिन अब जब उन्होंने खुद को दिखा दिया था, तो उनसे नजरें हटाना असंभव था। अनगिनत लोग उस अजीब गहन अभ्यासकर्ता को देख रहे थे और गपशप कर रहे थे। ये पहली बार था जब झाई केक्सी और वान लेई ने भूरे रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा, और आश्चर्यजनक रूप से उनकी अभिव्यक्तियां परिवर्तनों की एक समान श्रृंखला से गुजरी थी। पहले निराशा हुई, फिर उलझन हुई और अंत में गहरा सदमा लगा। यहाँ तक कि हेलियन की ओर से कुजियान ने भी एक सेकंड के लिए अपना संयम खो दिया था। अपने मालिक की आभा में गिरावट को महसूस करते हुए मो कैंगिंग ने पूछा, क्या हुआ मास्टर? कुजियान ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, वे 8वें स्तर के दिव्य गुरु हैं। उद्धरण चिन्ह ... क्या? मो कैंगियन सदमे और अविश्वास में डूब गया। 8वें स्तर का दिव्य गुरु जो 600 वर्ष से कम पुराना था। क्या ये भी संभव था?
किलिन एबिस क्षेत्र के इतिहास में 600 साल पुराने निशान के तहत अब तक देखी गई सबसे बड़ी प्रतिभा हेलियन साम्राज्य के 17वें सम्राट हेलियन कुनलुन थे। उन्होंने किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड नामक एक चमत्कारी पौधा प्राप्त किया था और वह बनने में सक्षम थे 600 वर्ष की आयु में 6ठे स्तर के दिव्य गुरु। बाद में वह दैवीय मास्टर दायरे से टूट गया और आधा ईश्वर बन गया। उस युग का हेलियन साम्राज्य पुनर्तः अटल था। ये हेलियन राजवंश के लिए एक स्वर्ण युग था। किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड ने न केवल उसे कल्पना से परे शक्ति दी, बल्कि इसने उसके जीवन काल को भी काफी बढ़ा दिया था। इस तरह वह एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत पहले ही नष्ट हो जाना चाहिए था, आज तक उनके अंतिम अभिभावक के रूप में जीवित रहने में कामयाब रहा। अन्यथा ब्रीथ सीलिंग आर्ट के साथ भी यह संभव होता। तीनों संप्रदाय हेलियन कुनलुन की उपस्थिति से अच्छी तरह परिचित थे। वह हेलियन साम्राज्य के संबंध में डरने वाली एक बाधा थी। किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड की बात करें तो ये प्रत्येक किलिन एबिस गहन अभ्यासकर्ता का स्वप्न खजाना था। अतिशयोक्ति के बिना प्रत्येक गहन अभ्यासी जो बाद में किलिन गॉड दायरे में प्रवेश करता था, वह हमेशा किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड को खोजने की उम्मीद में उस स्थान को छानता था। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड केवल एक बार दिखाई दिया था और किसी ने भी इसे दोबारा नहीं देखा था। इसके पीछे जो एकमात्र चीज बची थी वह एक रिकॉर्ड और एक किंवदंती थी जो कि किलिन एबिस के हर गहन अभ्यासकर्ता की इच्छाओं को हमेशा के लिए उत्तेजित कर देगी। नोव एक भी इन फिर भी ये भूरे वस्त्र वाला व्यक्ति 8वें स्तर का दिव्य गुरु था। वे हेलियन कुनलुन से भी कहीं अधिक मजबूत थे। वह व्यक्ति जिसने किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड की बदौलत किलिन एबिस क्षेत्र में एक किंवदंती की स्थापना की थी। उनके जैसा कोई ऊंचे स्थान से आया होगा। आखिर किलिन वर्शिप एलायंस ने उन्हें बाहरी सहायक के रूप में भर्ती करने का प्रबंधन कैसे किया? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह कुजियान बहुत देर तक चुप रहा। जिस बात ने उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि कैसे उसने 8वें स्तर के दिव्य गुरु को तब तक नोटिस नहीं किया जब तक कि उन्होंने खुद को प्रकट नहीं किया। युनचे की नजर भूरे कपड़े पहने व्यक्ति पर भी थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। उसकी भौहें थोड़ी सी ऊपर की ओर झुकी हुई थीं। यदि यह व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करने से इतना डरता था कि वे खुद को एक बंडल में लपेट लेंगे, तो वे किलिन एबिस क्षेत्र में क्यों आए और किलिन एबिस सम्मेलन, एक अत्यंत सार्वजनिक लड़ाई में भाग क्यों लिया? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उन पर जिमिन बोयुन का एहसान था? क्या इसलिए वे किलिन वर्शिप अलायंस के लिए लड़ रहे थे? नहीं, यह नहीं हो सकता। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे यहाँ के अलावा कहीं भी रहना चाहते हो। तब इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता है। ये व्यक्ति भी उन्हीं की तरह किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने के उसके पास अपने कारण थे, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में क्या? वह उनसे पृथ्वी आधारित शक्ति का एक अंश भी महसूस नहीं कर सका। इंतजार, क्या वह एक महिला है? अथाह धूल से बिना रुके उसकी नजर भूरे सफेद कपड़े में घुसी और देखा काले निशानों की एक जोड़ी। वे महिला के चेहरे पर एक क्रॉस की तरह उकेरे गए थे। क्या यही असली कारण है कि वह खुद को ढक रही है? उसके दाग छुपाने के लिए? जिमेन बोयुन उसके प्रवेश से आश्चर्यचकित नहीं दिखी। जिमेन बोरोग भी आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहे थे। एक बार सदमे से उबरने के बाद ली कियानहोन की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। वह जानता था कि किलिन वर्शिप अलायंस के पास एक शक्तिशाली सहायक है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह 8वें स्तर का दिव्य गुरु होगा। हेलियन साम्राज्य ने सभी उम्मीदों को खारिज कर दिया था और बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय को भी नष्ट कर दिया था। सबसे खराब स्थिति में वे लीडरबोर्ड पर दूसरे स्थान पर होंगे। तीनों संप्रदायों में से फिएरी सैंड संप्रदाय सबसे कमजोर था। यदि वे यहाँ किलिन वर्शिप अलायंस से हार गए, तब जो किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार खो देगा, वह नहीं था, बल्कि उसका उग्र रेत संप्रदाय था। फिएरी सैंड संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु ली जुओआंग लड़ाई की भावना से जल रहे थे, जब अचानक उन्हें किसी कारण से घुटन महसूस हुई। माहौल भी बड़ा अजीब हो गया था।
जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पिता के चेहरे पर राख का भाव है। ली जुओंग की प्रश्नवाचक दृष्टि को महसूस करते हुए ली क़ियानहोंग ने एक गहरी आह भरी और कहा, वह सहायक। वे 8वें स्तर के हैं दिव्य स्वामी। क्या? ली जुओंग ने अविश्वास से कहा। आत्मसमर्पण करें, ली क़ियानहोंग ने शक्तिहीन स्वर में कहा, वह भूरे वस्त्र वाला व्यक्ति आप सभी को कुचल सकता है। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आप इसे बदल सके। इस तरह से मैच फेंकना शर्मनाक हो सकता है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात अगले मैच के लिए अपनी ताकत बनाए रखना है। यू चे की वजह से बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय जर्जर स्थिति में है, इसलिए अभी भी संभावना है कि हम चीजों को बदलने में सक्षम हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली जुओंग ने अपने दांत पीस लिए। उनकी लड़ने की भावना 4 शब्दों 8वें स्तर के दिव्य गुरु से पूरी तरह से खत्म हो गई थी। हालांकि उसने तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बजाय उसने भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर इशारा किया और गंभीरता से पूछा, तुम युद्ध के मैदान में खुद को क्यों छिपा रहे हो, दोस्त? आपके पास अपना रूप छिपाने का कोई कारण हो सकता है, लेकिन कम से कम अपना परिचय दे ताकि हम जान सके कि आपको कैसे संबोधित किया जाए। कुछ देर तक भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। जब सभी ने सोचा कि वे युवा संप्रदाय गुरु की उपेक्षा करेंगे, तो उन्होंने नहीं, उसने जवाब दिया, मैं लोंग जियांग, एक ची ड्रैगन हूँ। उसकी आवाज उदासीन और कर्कश थी, लेकिन फिर भी ये बताने के लिए काफी स्त्री थी कि वह एक महिला थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2003 जांच ड्रैगन शब्द ने सभी को चौंका दिया। ली क़ियानहोंग ने उदास होकर ज़िमिन बोरोग की ओर देखा, प्रभावशाली एलायंस मास्टर शी। ये सोचने के लिए कि आप ची ड्रैगन को हमारे तुच्छ सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी चीजों से मनाने में कामयाब रहे। ज़िमिन बोरोग मुस्कुराए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। युद्ध के मैदान में ली जुओंग और अन्य सभी उग्र रेत संप्रदाय के शिष्य मृत्यु के समान पीले दिख रहे थे। 8वें स्तर का दिव्य गुरु जो ची ड्रैगन था, ये शब्द अकेले ही उनके फेफड़ों की सारी हवा को कुचलने के लिए पर्याप्त थे, उनकी लड़ाई की भावना को तो बिल्कुल भी नहीं। एक अजगर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किलिन वर्शिप अलायंस इतना आश्वस्त है, ली जुओंग ने दांत पीसते हुए कहा। वह कितना निराश महसूस कर रहा था, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अपने पिता की तरह वह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर फिएरी सैंड संप्रदाय किलिन उपासना गठबंधन से हार गया तो वे किलिन भगवान क्षेत्र में प्रवेश करने का अपना अधिकार खो देंगे। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य परिणाम था, लेकिन वे इसके खिलाफ क्या कह सकते थे जब वे ही थे जो पूरी तरह से सहमत थे कि क्विलिन एबिस सम्मेलन का निर्णय अयोग्य को हटाकर किया जाना चाहिए। लेकिन ली जुओंग अंततः अपनी हताशा पर काबू नहीं रख सका। किलिन गॉड क्षेत्र एबिसल सम्राट का एक उपहार है जहां केवल योग्य लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप वास्तव में दावा कर सकते हैं कि आप योग्य हैं जब आप अपनी लड़ाई जीतने के लिए बाहरी मदद पर निर्भर हैं? किलिन वर्शिप एलायंस के उत्तराधिकारी ज़िमिन होंग ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, अगर फिएरी सैंड संप्रदाय सोचता है कि किलिन गॉड कॉन्फ्रेंस से बाहरी मदद की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, तो आप इसे अगली बैठक के दौरान एक नए नियम के रूप में ला सकते हैं। लेकिन सम्मेलन के ठीक बीच में, क्या आपको नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है, यंग मास्टर झूठ? यह शायद ही हमारी गलती है कि आप अपने लिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी मजबूत व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सके। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली जुओंग का मुंह हिल गया, लेकिन वह जवाब में कुछ नहीं कह सका। क्या हमें क्या करना चाहिए, युवा मास्टर? अग्निमय रेत संप्रदाय का प्रत्येक शिष्य निर्देशों के लिए ली जुओंग की ओर देखता था। ली क़ियानहोंग से नजरें मिलाने और एक बार फिर अपने इरादे की पुष्टि करने के बाद युवा मास्टर ने एक गहरी, निराश सांस ली और यथासंभव शांति से घोषणा की, किलिन वर्शिप अलायंस का सुदृढ़ीकरण एक ड्रैगन और 8वें स्तर का दिव्य मास्टर है। हमें विश्वास नहीं है कि हम इसके खिलाफ लड़ने में सक्षम हैं। हम हर किसी का समय बर्बाद नहीं करेंगे और इस लड़ाई को छोड़ देंगे। युवा मास्टर ने अपने आत्मसमर्पण की घोषणा करते समय सुदृढ़ीकरण शब्द पर जोर दिया।
4 शब्दों 8वें स्तर के दिव्य मास्टर ने किलिंग गॉड डोमेन को एक बार फिर लंबे हंगामे में डाल दिया। हे एक बुद्धिमान निर्णय, यंग मास्टर ली जिमिनहोंग ने हंसते हुए कहा। शुरू से अंत तक युवा मास्टर ने कोई संकेत नहीं दिया था गहन ऊर्जा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें यकीन था कि लॉन्ग जियांग की उपस्थिति बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय को भी तत्काल आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देगी, फायरी सैंड संप्रदाय को तो बिल्कुल भी नहीं। उग्र रेत संप्रदाय ने लड़ाई में आत्मसमर्पण कर दिया है। विजेता किलीन वर्शिप एलायंस है। बिना कोशिश किए तौलिया फेंकना आमतौर पर एक शर्मनाक कृत्य माना जाता था, लेकिन किसी ने भी फायरी सैंड संप्रदाय की आलोचना नहीं की या यह नहीं सोचा कि वे शर्मनाक व्यवहार कर रहे हैं। ये सब इसलिए था क्योंकि क्विलिन उपासना गठबंधन को 8वें स्तर के दिव्य मास्टर ची ड्रैगन का समर्थन प्राप्त था। ऐसे कई बाहरी सहायक थे जिन्होंने किलिंग गॉड कॉन्फ्रेंस के इतिहास में क्षेत्र को प्रभावित किया था। उनमें से एक अच्छी संख्या ने अकेले दम पर अपने पक्ष के लिए सम्मेलन जीता था, जबकि बाहरी मदद ने सम्मेलन के नतीजे की सटीक भविष्यवाणी करना लगभग असंभव बना दिया। इसने मिश्रण में बहुत सारा मसाला और स्वाद भी जोड़ दिया। ऐतिहासिक रूप से किसी का मददगार कभी इतना जबरदस्त नहीं रहा। ये भी मामला था कि इस वर्ष के किलिंग गॉड सम्मेलन का अंतिम परिणाम उन्मूलन था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि फिएरी सैंड संप्रदाय इतना निराश था, लेकिन जैसा कि जिमिनहोंग ने कहा, उनकी शिकायत बहुत देर से आई थी। ड्रैगन कु जियान ने आह भरी। ड्रैगन दुनिया में आखिरी जीवित जानवर हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बहुत पहले ही बाहरी दुनिया से संपर्क कम कर दिया है। इतने शक्तिशाली ची ड्रैगन को उनकी मदद करने के लिए मनाने के लिए किलिन वर्शिप अलायंस ने आखिर क्या किया? कु जियान के संदेह सभी ने साझा किए। हालांकि युनचे उन सभी की तुलना में विशेष रूप से हैरान था। ड्रैगन क्या इस दुनिया में बचे हुए आखिरी जानवर है? तभी युनचे को एक अजीब बात नजर आई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इससे पहले कि वह ईश्वरीय क्षेत्र पर कब्जा कर लेता, उस पर हमेशा पश्चिमी ईश्वरीय क्षेत्र का प्रभुत्व रहा था। ड्रैगन गॉड दायरे का प्रभुत्व इतना निरपेक्ष था कि उन्होंने 10 लाख से अधिक वर्षों तक सर्वोच्च शासन किया था। इतना ही नहीं, बल्कि पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में 6 सबसे मजबूत राजा क्षेत्र थे: ड्रैगन गॉड क्षेत्र, किलिन क्षेत्र, ब्लू ड्रैगन क्षेत्र, सम्राट ची क्षेत्र, असंख्य अभिव्यक्ति क्षेत्र और हुई ड्रैगन क्षेत्र। वे सभी जानवर थे। इसके विपरीत रसातल पर शासन करने वाले परमेश्वर के सभी 6 साम्राज्य मनुष्यों से आबाद थे, और यहाँ तक कि रसातल सम्राट और 4 उच्च पुजारी भी मनुष्य थे। ड्रैगन का शरीर, प्रतिभा और जीवन काल मनुष्यों से कहीं अधिक था। यही कारण है कि जब तक वह प्रकट नहीं हुआ तब तक वे प्रारंभिक अराजकता के सभी प्राणियों के निर्विवाद स्वामी थे। तो रसातल में कोई जानवर क्यों नहीं थे? अचानक युनचे को याद आया कि किलिंग गॉड दायरे में रहने वाला किलिन रसातल में अंतिम किलिन था। ड्रैगन के बाद किलिन सबसे शक्तिशाली जानवर थे, और फिर भी उनका पतन हो गया जब तक कि उनमें से केवल एक ही इस दुनिया में नहीं बचा। ये कैसे संभव हुआ? चाहे वह ड्रैगन हो या किलिन, उनकी संरचना समान स्तर के मनुष्यों से कहीं बेहतर होनी चाहिए। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें एबिसल डस्ट के प्रति कहीं अधिक प्रतिरोधी होना चाहिए। तो क्यों? अपने संदेहों के बावजूद युनचे ने अपने सवालों पर आवाज नहीं उठाई। यह एबिस में सामान्य ज्ञान होना चाहिए, और इसे अभी पूछना केवल उस पर अनावश्यक संदेह पैदा करेगा। उसने हेलियन लिंगजू की ओर देखा। वहां एक पूरी तरह से इच्छुक और संदेहहीन उम्मीदवार था जिसके बारे में वह बाद में पूछ सकता था। किलिंग गॉड कॉन्फ्रेंस की दूसरी लड़ाई का फैसला बिना किसी लड़ाई के किया गया था। तीसरे, चौथे और 5वें स्थान का फैसला करने के लिए तीसरी लड़ाई बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय, थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय और फिएरी सैंड संप्रदाय के बीच लड़ी जाएगी। नियमों के अनुसार अंतिम स्थान पर रहने वाला संप्रदाय किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार खो देगा। फिएरी सैंड संप्रदाय में हर कोई उदास और पराजित दिख रहा था, लेकिन बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय भी इतने आकर्षक नहीं दिख रहे थे। कई युगों तक वे किलिन एबिस सम्मेलन के चैंपियन और प्रथम उपविजेता रहे थे।
लेकिन अब वे पहले की तुलना में केवल आधे उम्मीदवारों को ही प्रवेश दे सकते थे। श्रेष्ठ, यह एक ऐसा परिणाम था जिसकी वे कभी आशा नहीं कर सकते थे, स्वीकार करना तो दूर की बात है। अभी हिम्मत मत हारो, यांगर, ली कियानहोंग ने धीमी आवाज में कहा, अभी भी एक मौका है कि हम इसे बदल सकते हैं। उन्होंने बोल्ड प्रोफाउंड सेक्ट और थाउजेंड ब्लेड सेक्ट के लाइनअप पर नजर डाली। यू चे ने अपने विरोधियों पर इतनी तीव्रता से हमला किया था कि 9000 ब्लेड सेक्ट डिवाइन मास्टर्स में से 5 अभी भी बेहोश थे और अन्य 4 बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। जहां तक आखिरी आदमी की बात है, वह अभी भी बिना हिले डुले जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। जहां तक बोल्डर प्रोफाउंड सेक्ट का सवाल है, उनके सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी झाई लियानचेन गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इस समय कोमा में है। अगर वह जाग भी गया तो 100% संभावना थी कि वह बेहोशी का नाटक करता रहेगा। अन्य 9 प्रतिभागियों को केवल मामूली चोटें आई, लेकिन वे सभी ऐसे लग रहे थे जैसे वे अभी अभी कोई युद्ध हार गए हो। ये बेहद संदिग्ध था कि वे अच्छी लड़ाई लड़ पाएंगे। मैं समझता हूँ, ली जुओआंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही फिएरी सेंट संप्रदाय अपनी लड़ाई की भावना को फिर से जगाने की पूरी कोशिश कर रहा था, थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु वान लेई ने घोषणा की, संप्रदाय मास्टर झाए और संप्रदाय मास्टर ली, हमारे शिष्य पहली लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अगर हम तुरंत अगली लड़ाई में भाग लेते हैं तो ये हमारे और बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय के लिए काफी अनुचित होगा। इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हम इसे कम से कम 48 घंटे के लिए स्थगित कर दें। निस्संदेह ली कियानहोंग इसे स्वीकार नहीं करने वाला था। वह भड़क उठा, आपके शिष्यों की चोटें उनकी अपनी ताकत की कमी का परिणाम है। आप किलिंग गॉड सम्मेलन को स्थगित करने के बहाने के रूप में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है, वान लेई? उनके संप्रदाय का अस्तित्व और भविष्य खतरे में था। कोई मूर्ख ही अपने गठबंधन और दोस्ती को इससे ऊपर रखेगा। शांत, सेक्ट मास्टर झूठ, झाई किक्सी ने शांति से उत्तर दिया, सेक्ट मास्टर वाई का अनुरोध मेरी राय में बिल्कुल उचित है, लेकिन मेरी राय अब कोई मायने नहीं रखती है ना? ये सर नाइट को तय करना है कि लड़ाई स्थगित की जानी चाहिए या नहीं। ली कियानहोंग ने जो भी प्रत्युत्तर तैयार किया था वह तुरंत उसके गले में समा गया। जिमेन बोहोंग ने उदासीन स्वर में कहा, जो भी योग्य हैं वे किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह की अनुचित लड़ाई को प्रदर्शित करना केवल एबिसल सम्राट को निराश करेगा। उनके शब्दों ने फिएरी सेंट संप्रदाय के सभी लोगों की आशा की रोशनी तुरंत बुझा दी। दूसरी ओर बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय ने थोड़ी राहत की सांस ली। बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय, 1000 ब्लेड संप्रदाय और उग्र संप्रदाय के बीच लड़ाई 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी जाएगी, और नहीं, इस अवधि के दौरान आप कितना ठीक हो सकते हैं यह आप पर निर्भर है। हालांकि जिमिन बोयुन का काम पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही उन्होंने घोषणा की, उनकी निगाहें और स्वर बदल गए। हालांकि निष्पक्षता के लिए 3 संप्रदायों के बीच लड़ाई को स्थगित कर दिया जाना चाहिए, हेलियन साम्राज्य और किलिन वर्शिप एलायंस दोनों लगभग सही स्थिति में हैं। इसलिए पहले स्थान के लिए लड़ाई अब आगे बढ़ सकती है। जिमेन बोरोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, किलिन वर्शिप एलायंस को इस व्यवस्था से कोई समस्या नहीं है, सर नाइट। जब हेलियन लिंगजू ने उसकी ओर देखा तो यून चे ने सिर हिलाया। तो प्रथम राजकुमारी ने आगे बढ़कर घोषणा की, हेलियन साम्राज्य को भी कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, जिमेन बोयुन ने सिर हिलाया। इसी समय उसकी आंखों में छुपी हुई चालाकी चमक उठी। हालांकि मेरा मानना है कि इसे 10 बनाम 2 होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीत तय करने के लिए 1 बनाम 1 ही काफी होगा। क्या आप सहमत नहीं हैं? सभी को लगा कि उनका सुझाव उचित है। आमतौर पर किलिंग गॉड कॉन्फ्रेंस किलिन एबिस क्षेत्र के महानतम युवा प्रतिभाओं के बीच एक लड़ाई थी। चूंकि उनमें से अधिकांश एक ही स्तर पर थे, प्रत्येक व्यक्ति की ताकत ने समूह लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई।
लेकिन यदि प्रतिभागियों में से एक इतना मजबूत था कि वे अकेले ही अपने विरोध को कुचल सकते थे, यूचे, जिसने बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय दोनों को अकेले ही कुचल दिया था, और लॉन्ग जियांग, जिसने फायरी सैंड संप्रदाय को बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था, तो दूसरों को युद्ध के मैदान में कदम रखने की अनुमति देने का कोई मतलब नहीं था। इसका परिणाम बस व्यर्थ की चोटें होंगी। सभी की निगाहें तुरंत लॉन्ग जियांग और यू चे पर केंद्रित हो गईं। सर नाइट का सुझाव बहुत उचित है, ज़िमिन बोरोंग ने उत्तर दिया। इस सुझाव को ठुकराना पागलपन होगा। फिर उन्होंने लॉन्ग जियांग की ओर देखा और सम्मानजनक और यहाँ तक कि अपमानजनक स्वर अपनाया। आप क्या सोचते हैं, आदरणीय ड्रैगन? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग जियांग ने कोई जवाब नहीं दिया। वास्तव में उसकी आभा इतनी मंद थी कि उसके सबसे करीब खड़ा व्यक्ति भी इसे मुश्किल से महसूस कर पाता था। ज़िमिन बोरोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय ड्रैगन को बोलने का शौक नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, इसका मतलब है कि वह इससे सहमत है। अब हेलियन साम्राज्य होगा। यून चे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बाहर खुले में चला गया। मेरे पीछे 8 सड़े हुए समुद्री भोजन पहले से ही कल्पना से परे बदबू आ रहे हैं, और मैं दूसरी तरफ 9 छोटे फ्राइज को बाहर निकालने के लिए परेशान नहीं हो सकता। ये सर्वोत्तम के लिए है। एक वाक्य में, उन्होंने अपने सहयोगियों और दुश्मनों दोनों का अपमान किया था। हेलियन शिष्य इतने शर्मिंदा थे कि उन्होंने यू चे की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। किलिन वर्शिप अलायंस के शिष्य क्रोधित थे, लेकिन किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। युन चे धुंधला हो गया और युद्ध के मैदान में दिखाई दिया। फिर उसने लॉन्ग जियांग को देखा और उसके युद्ध के मैदान में कदम रखने का इंतजार किया। हालांकि किसी कारण से लॉन्ग जियांग अभी भी युद्ध के मैदान के बाहर खड़ा था। वह न तो हिल रही थी और न ही कुछ बोल रही थी। एक लंबी चुप्पी के बाद जब ज़िमिन बोरोंग एक बार फिर बोलने वाली थी, तो लॉन्ग जियांग ने आखिरकार अपनी बात रखी। उसके भूरे सफेद वस्त्र एक घातक आभा के रूप में उभरकर उसे युद्ध के मैदान में ले गए। फिर उसने ऊपर देखा और युन चे से नजरें मिलाईं। मो कैंगयिंग की भौहें हिल गईं। पहले युन चे सम्मेलन से पूरी तरह से असंबद्ध लग रहे थे, यहाँ तक कि जब वह बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय को कुचल रहा था, तब भी ऐसा लग रहा था कि वह लड़ने के बजाय चींटियों के साथ खेल रहा था। ये पहली बार था जब उन्होंने पहल की। क्या वह किसी कारण से लॉन्ग जियांग में रुचि रखता है? ज़िमिन बोयुन धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने फैसला किया कि यह लड़ाई उसके लिए, एक महान एबिसल नाइट के लिए, पर्दा उठाने के योग्य है। ये लड़ाई किलिन एबिस सम्मेलन के चैंपियन और प्रथम उपविजेता का फैसला करेगी। हालांकि यह एक द्वंद्व है, नियम समान है। प्रतिभागियों, आप शुरू कर सकते हैं। ज़िमिन बोयुन की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक धारणा पूरी तरह से यू चे पर केंद्रित थी। लॉन्ग जियांग केवल 8वें स्तर की दिव्य गुरु नहीं थी, वह अपने मानव समकक्ष से कहीं अधिक मजबूत ची ड्रैगन भी थी। संयोग से यू चे द्वारा बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय को परास्त करने का काम केवल कम से कम 8वें स्तर का दिव्य गुरु ही कर सकता था। ये स्वाभाविक था कि निचले दिव्य गुरु उसे अपनी असली ताकत प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं कर सके। लेकिन लॉन्ग जियांग के बारे में क्या? वह ये जानने के लिए बेताब था कि युन चे वास्तव में कौन था। हे भगवान, ये बहुत रोमांचक है। इस बीच हुआ कैली अब अपनी उत्तेजना और प्रत्याशा को दबा नहीं सकी। उसने सोचा था कि यह सम्मेलन उसे उसकी बुद्धि से उबा देगा, लेकिन उसकी अपेक्षाओं पर बार बार पानी फिर गया। आंटी आंटी आंटी, आप क्या सोचते हैं, जीतेंगे? वह ये पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या होगा यदि एक चरम दिव्य संप्रभु ने वास्तव में 8वें स्तर के दिव्य मास्टर ची ड्रैगन को हरा दिया? क्या तुम्हें लगता है कि इससे पिताजी को भी आश्चर्य होगा? वह पिता को अविश्वास और धीमे सदमे और एहसास में उपहास करते हुए देखने के लिए शायद ही इंतजार कर सकती थी। हुआ क्विंगइंग ने उत्तर दिया, वह न तो 8वें स्तर की दिव्य गुरु है और न ही ची ड्रैगन। लड़की की आंखें आश्चर्य से खिल गईं।
द स्कारफेस्ड ड्रैगन गर्ल, हुआ क्विंगइंग ने कहा, मैंने उसके बारे में पहले भी सुना है। आह, लड़की को इतना सदमा लगा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। नहीं, बहुत से लोग उसकी चाची के ध्यान के योग्य थे, इसलिए उसके लिए ये कहना कि उसने इस ची ड्रैगन के बारे में पहले सुना था। युन चे ने पहली चाल चली। वह बिना किसी शोर शराबे के आगे बढ़ा और खुद को गहरे लाल रंग की बिजली से घेर लिया। फिर उसने अपने हाथ से स्काई वुल्फ स्लैश को अंजाम दिया। उसकी तलवार के प्रक्षेपण ने एक भेड़िए का रूप ले लिया और आत्मा को झकझोर देने वाली दहाड़ निकाली। लॉन्ग जियांग ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक विशाल सफेद पंजा बनाया जो कई फीट चौड़ा था। यह स्वर्गीय वुल्फ के सिलहूट से सीधे मिला। बूम! स्वर्गीय भेड़िए ने पंजे को काटा और पंजे ने स्वर्गीय भेड़िए को फाड़ दिया। बस एक सांस में दोनों ऊर्जाओं ने एक दूसरे को मार डाला और धूल में ढह गई और पीछे छोड़ गई केवल तबाही की एक मंजिल। उसके बाद काफी देर तक किसी भी लड़ाके ने कोई कदम नहीं उठाया। उनका पहला आदान प्रदान बहुत ही अनौपचारिक लग रहा था, लेकिन यह अभी भी 8वें स्तर के दिव्य गुरु की क्रूर शक्ति थी। जब युद्ध का मैदान शांत हो गया तो सभी के दिल की धड़कनें भी थम सी गईं। वे अपनी सांसें रोके हुए थे और चौड़ी आंखों से युद्ध के मैदान को देख रहे थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक सेकंड बाद युद्ध के मैदान में विनाशकारी स्तर की शक्ति भड़क सकती थी। हेलियन लिंगजू के नाखून उसकी हथेली में गहरे गड़े हुए थे। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी उंगलियां कुछ ज्यादा ही मुड़ी हुई थीं। उनका प्रतिद्वंद्वी ची ड्रैगन था। वह यू चे के लिए कैसे नहीं डर सकती थी। सभी ने सोचा कि यह जोड़ी अगले हमले के लिए अपनी ताकत जुटा रही है, लेकिन वे इससे अधिक गलत नहीं हो सकते थे। वे ध्वनि प्रसारण के माध्यम से एक दूसरे से बात कर रहे थे। मुझे पता था कि आप ची ड्रैगन नहीं थे, यू चे बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग जियांग कुछ सांसों तक चुप रही, लेकिन अंत में उसने जवाब दिया, मुझे विश्वास नहीं होता कि हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें मेरा रहस्य क्यों उजागर करना चाहिए? मुझे आपका रहस्य उजागर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं होता तो मैं ध्वनि प्रसारण के माध्यम से आपसे बात नहीं कर रहा होता, यू चे ने उदासीनता से कहा। मैं वास्तव में क्या जानना चाहता हूँ? क्या है जो आप जैसे ड्रैगन को किलिंग गॉड दायरे में खींचता है? आप कैसे हैं? आपको किलिन ईश्वर क्षेत्र की ओर क्या आकर्षित करता है? लॉन्ग जियांग ने प्रतिवाद किया। आराम करना। आप जो भी चाह रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि यह वह नहीं है जो मैं चाह रहा हूं, यू चे ने पूर्ण विश्वास के साथ घोषणा की। ये बेहतर नहीं होगा, लॉन्ग जियांग ने शांत भाव से उत्तर दिया। उसने यू चे के सवाल का जवाब नहीं दिया। उस पर और दबाव डालने के बजाय युन चे ने आगे कहा, किलिन वर्शिप एलायंस को दूसरे स्थान पर रखा गया है और किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करने की गारंटी दी गई है। इसलिए आपने पहले ही अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। जिमेन बोयुन स्पष्ट रूप से मेरे रहस्यों को उजागर करने के लिए आपका उपयोग कर रहा है, और मुझे यकीन है कि आप जैसा कोई व्यक्ति एक उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने में रुचि नहीं रखता है। क्या आप हैं? इसके अलावा उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई जो आंखों तक नहीं पहुंची। आप अपनी असली ताकत को उजागर नहीं करना चाहते हैं, क्या आप? उद्धरण चिन्ह ... ठीक आपके पास, लॉन्ग जियांग ने हमेशा की तरह शांत भाव से उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह भावनाओं के बिना ही पैदा हुई हो। युन चे ने पूछा, क्या हमें इसे ड्रॉ के साथ समाप्त करना चाहिए? लॉन्ग जियांग ने उत्तर दिया, ये सर्वोत्तम होगा। उनकी आभा मेल खाती थी और वे एक ही समय में आगे बढ़े। दर्शकों की धड़कनें आसमान छू गईं, लेकिन उन्होंने जो देखा वह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। युद्ध के मैदान के किनारे तक एक दूसरे को धकेलने से पहले दोनों एक दूसरे से हल्के से टकराए। वे ठीक उसी समय सीमा से बाहर चले गए जैसे ये कोई कोरियोग्राफी हो, वर्चस्व की लड़ाई नहीं। इससे पहले कि भीड़ ये समझ पाती कि आखिर हुआ क्या है, युन चे ने घोषणा की, ऐसा प्रतीत होगा कि यह मैच ड्रॉ हो गया है।
चूंकि हम दोनों चैंपियन हैं, मेरा मानना है कि दोनों पक्षों को किलिंग गॉड दायरे में 350 उम्मीदवारों को प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कृपया परिणाम की घोषणा करें, सर नाइट। ~। जिमेन बोयुन एक सेकंड के लिए भी सांस नहीं ले सका। उसकी छाती में इतना दर्द हुआ कि वह फट सकता था। उसकी नजर युनचे पर खंजर की तरह चुभी, लेकिन युवक का चेहरा इतना भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे युन के लिए उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। दूसरी ओर लॉन्ग जियांग दूर चला गया और भीड़ में चला गया। ज्यादा समय नहीं बीता जब उसकी छाया और उसकी आभा पूरी तरह से गायब हो गई। ये ठीक है, जिमेन बोरोंग ने जिमेन बोयुन को संदेश भेजा, किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करने के बाद हम हमेशा युचे पर नजर रख सकते हैं। जिमेन बोयुन ने भौहें चढ़ा ली लेकिन शांत स्वर में घोषणा की, चूंकि यह लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई है, इसलिए इंतजार। इसी क्षण एक तेज चीख हवा में गूंज उठी। जब सभी ने मुड़कर देखा तो उन्हें पता चला कि जिस व्यक्ति ने एबिसल नाइट को बाधित करने का साहस किया था, वह फायरी सैंड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ली कियानहोंग थे। जिमेन बोयुन की नाराजगी गहरी हो गई और उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या आपको कुछ कहना है, सेक्ट मास्टर झूठ। झाई केक्सी, वान लेई, जिमिन बोरोग और यहाँ तक कि फायरी सैंड संप्रदाय भी इससे पूरी तरह से सावधान हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। ली कियानहोंग ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा, मुझे खेद है, सर नाइट। मैंने तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में टोका है। फिर उसने यूचे की ओर देखा और कहना शुरू किया, हम यूचे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और उसकी खेती कम से कम विचित्र है। मैं उसके बारे में केवल इतना जानता हूँ कि वह 1 महीने पहले अचानक किलिन एबिस क्षेत्र में प्रकट हुआ था और हेलियन साम्राज्य की पहली राजकुमारी उसे शाही परिवार में ले आई थी। बस इतना ही। मेरे पास यह विश्वास करने का अच्छा कारण है कि हेलियन साम्राज्य स्वयं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हेलियन लिंगजू की आंखें घूम गईं, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। ये सच था कि वह यूचे के बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि यूचे खुद अपने बारे में कुछ नहीं जानता था। वह भूलने का रोगी था। हेलियन लिंगजू की अभिव्यक्ति में बदलाव ली कियानहोंग की नजरों से बच नहीं सका। जैसे ही उन्होंने आगे कहा, उनकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। उस मामले में मेरे पास यह मानने का अच्छा कारण है कि वह उसकी सही उम्र भी नहीं जानती है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हेलियन लिंगजू को अचानक कुछ एहसास हुआ और वह घातक रूप से पीला पड़ गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे ने अपनी नाक रगड़ी। भी अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए ली कियानहोंग ने लॉन्ग जियांग की ओर देखा और अपनी आवाज उठाई, हर कोई जानता है कि एक ड्रैगन असाधारण रूप से शक्तिशाली है, लेकिन उनमें एक बड़ा दोष है, और वह ये है कि उन्हें अपनी शक्ति में बढ़ने के लिए लंबे समय की आवश्यकता है। यदि एक इंसान को दिव्य गुरु बनने के लिए कई सौ से हजारों वर्षों की आवश्यकता होती है, तो एक ड्रैगन को उससे कहीं अधिक समय की आवश्यकता होगी। किलिन एबिस क्षेत्र में 600 वर्षों में कोई भी दिव्य मास्टर क्षेत्र के 8वें स्तर तक खेती करने में सक्षम नहीं हुआ है। इस तरह की मानव प्रतिभाएं ईश्वर के राज्य में भी दुर्लभ होनी चाहिए। ये कहने की जरूरत नहीं है कि यह लॉन्ग जियांग एक ची ड्रैगन है। इसलिए अब तक ली कियानहोंग की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि पूरी जगह गूंज रही थी। मेरे पास यह विश्वास करने का अच्छा कारण है कि कोई भी उम्मीदवार 600 साल के भीतर का नहीं है। ये वह व्यक्ति है जिसकी गेंदों को लियानचेंग तलवार ने कुचल दिया था और फिर कभी खड़ा नहीं हो सका। एक की अपेक्षा अनेक तरह से। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2004 अस्थि मापन। ली कियानहोंग ने आखिरकार अपना असली इरादा प्रकट कर दिया। ईश्वर क्षेत्र में किसी के अनुमानित जीवन आभा को महसूस करके उसकी अनुमानित उम्र का अनुमान लगाना आसान था। हालांकि रसातल में ऐसा करना असंभव था, क्योंकि रसातल की धूल ने व्यक्ति की इंद्रियों को बहुत सीमित कर दिया था और यहाँ तक कि विकृत भी कर दिया था।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गहरी धूल किसी के जीवन को खा सकती है और किसी के जीवन की आभा को गंदा कर सकती है, जिसका अर्थ है कि एक ही उम्र के दो लोगों के पास उनके रहने के वातावरण के आधार पर पूरी तरह से अलग जीवन आभा हो सकती है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उदाहरण के लिए, ईश्वर के राज्य में रहने वाला एक 600 वर्षीय व्यक्ति किलिन एबिस क्षेत्र में रहने वाले एक 60 वर्षीय व्यक्ति की तुलना में अधिक जीवन आभा प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि किसी के जीवन की आभा को महसूस करना किसी की उम्र का आकलन करने का एक पूरी तरह से अविश्वसनीय तरीका था। इसे बमुश्किल एक विधि ही कहा जा सकता है। ली कियानहोंग का तर्क अपने संप्रदाय को किलिंग गॉड दायरे में लाने के लिए एक हताश आखिरी प्रयास की तरह लग रहा था, लेकिन ये कई लोगों के लिए एक चेतावनी थी। पहले, किसी ने भी प्रतिभागियों की उम्र मापने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वे सभी एक ही क्षेत्र से आते थे, इसलिए प्रत्येक प्रतिभागी की पृष्ठभूमि कुछ हद तक अच्छी तरह से ज्ञात थी। और 2, किलिंग गॉड क्षेत्र स्वयं एबिसल सम्राट द्वारा एक उपहार था। कौन सही दिमाग में इस तरह का दिखावा करने की हिम्मत करेगा? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि एक एबिसल नाइट हर चीज की निगरानी कर रहा था। किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करने के लिए किसी की उम्र के बारे में झूठ बोलना एबिसल सम्राट के अधिकार को चुनौती देने के समान था। परिणाम सिर्फ अयोग्यता और उनके पूरे संप्रदाय को बर्बाद करने से कहीं आगे निकल गए। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जोखिम और पुरस्कार मेल नहीं खाते। यही कारण है कि न तो तीनों संप्रदायों और न ही हेलियन राजवंश ने कभी इस तरह का स्टंट करने की हिम्मत की थी। इसलिए किलिन एबिस सम्मेलन के दौरान किसी ने भी किसी प्रतिभागी की उम्र की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। कोई कह सकता है कि यही एक बात थी जिस पर चारों गुट आज भी सहमत हैं। इसने फिएरी सैन संप्रदाय को चीजों को बदलने का आखिरी मौका दिया। यदि यूचे या लॉन्ग जियान 600 वर्ष से अधिक पुराना होता, तो हेलियन साम्राज्य या किलिन पूजा गठबंधन किलिन भगवान क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार खो देता। वास्तव में, वे स्थायी रूप से अयोग्य या इससे भी बदतर हो सकते हैं। इससे फिएरी सैन संप्रदाय को उन्हें प्रतिस्थापित करने और अपनी स्थिति बनाए रखने की अनुमति मिल जाएगी। हेलियन लिंगजू की असामान्य प्रतिक्रिया दूसरों की समझ से बच नहीं पाई। पूरे किलिन डिवाइन डोमेन में तुरंत तेज बड़बड़ाहट गूंज उठी। एक गहन अभ्यासी जितने अधिक समय तक साधना क्षेत्र में रहेगा, उसकी गहन ऊर्जा उतनी ही अधिक सघन और मजबूत होती जाएगी। हालांकि एक दैवीय संप्रभु के रूप में निचले दैवीय गुरुओं के एक समूह को नष्ट करने की यूचे की उपलब्धि अभी भी उनकी कल्पना से परे थी। ये स्पष्टीकरण कि यूचे एक बूढ़ा राक्षस था जो न जाने कितने समय से दैवीय संप्रभु क्षेत्र में रह रहा था, मुश्किल से स्वीकार्य था। जिसके बारे में बोलना, एक 600 साल पुराना ड्रैगन जो 8वें स्तर का दिव्य गुरु भी था, असंभव होना चाहिए। लॉन्ग जियांग एक ड्रैगन था और उनकी वृद्धि समान प्रतिभा वाले किसी अन्य इंसान की तुलना में बहुत धीमी थी। भले ही वही ईश्वर के राज्य से थी, फिर भी यह कल्पनीय था कि 8वें स्तर के दिव्य मास्टर ची ड्रैगन का पालन पोषण करना संभव था जो 600 साल से कम पुराना था। मो कैंगइंग ने भौहें चढ़ा ली, लेकिन वह हेलियन लिंगजू जितना घबराया हुआ नहीं था। जब वह पहली बार युनचे से मिला, तो वह युवक बुरी तरह घायल हो गया था और पूरी तरह से असुरक्षित हो गया था। उस समय उन्होंने जिस जीवन आभा को महसूस किया, उसे केवल असंभव रूप से युवा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यही मुख्य कारण था कि हेलियन लिंगजू ने उसे बचाने पर जोर दिया था। मो कैंगइंग स्वयं 520 वर्ष के थे और यूचे ने हमेशा उन्हें एक वरिष्ठ के रूप में संबोधित किया था, इसलिए उन्हें उनसे छोटा होना चाहिए, है ना? युद्ध के मैदान में वापस, जिमिन बोयुन इस सुझाव से परेशान नहीं दिखे। आप क्या सुझाव दे रहे हैं, संप्रदाय मास्टर झूठ? मैं अनुरोध करता हूं कि हम उनकी अस्थि आयु मापें। किसी व्यक्ति की आभा के माध्यम से उसकी उम्र बताना मुश्किल था, लेकिन उसकी हड्डियों की उम्र का पता लगाना असंभव था। ली कियानहोंग की आवाज इतनी तेज थी कि हर किसी के कान के पर्दे गूंजने लगे। ये सुनकर जिमिन बोरोंग वास्तव में मुस्कुराया।
ये सच था कि वह लॉन्ग जियांग की सही उम्र नहीं जानता था, लेकिन उसे यकीन था कि वह 600 से अधिक उम्र की नहीं थी। हालांकि युन चे, वह एक अलग कहानी थी। यही कारण है कि ज़िमिन बोरोंग ली कियानहोंग की हरकत से नाराज नहीं थे। वास्तव में उसने उस आदमी को एक दिया होगा। यदि यह एक निजी सेटिंग थी तो तालियां। यदि युन चे वास्तव में 600 वर्ष से अधिक पुराना था, तो ज़िमिन बोयुन उसे मौके पर ही दंडित कर सकता था, चाहे वह कोई भी हो। रसातल में रसातल सम्राट से बड़ा कोई नहीं था, और ज़िमिन बोयुन उनके प्रतिनिधियों में से एक था। हेलियन राजवंश को बिना वापसी के गड्ढे में धकेल दिया जाएगा, और किलिन वर्शिप अलायंस के लिए उनकी जगह लेना बहुत आसान होगा। यह एक जीत जीत का परिदृश्य था, चाहे वह इसे कैसे भी देखे। इस बीच हेलियन लिंगजू काफी कमजोर महसूस कर रहे थे। अपनी घबराहट को दबाने में पूरी तरह से असमर्थ, वह अपने पैरों पर खड़ी होकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मो कैंगेंग ने उसे पकड़ लिया और बुदबुदाया, हमें न कहने का अधिकार नहीं है। वास्तव में अब उनके अनुरोध को अस्वीकार करने से हम केवल दोषी दिखेंगे। प्लस जब मो कैंगेंग ने यू चे पर एक नजर डाली तो वह लगभग मुस्कुरा दिए। भाई यून एक बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं जो अपना बकाया चुकाने के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि वह आपको इस तरह से बर्बाद कर देगा। उनकी उचित सलाह ने उसे बहुत शांत किया। हेलियन लिंगजू ने यून चे की ओर देखा और सिर हिलाया। ज़िमिन बोयुन ने आगे कहा, कौन महामहिम के उपहार की निंदा करने का साहस करेगा? जैसा कि कहा गया है, नियम स्वयं महामहिम द्वारा निर्धारित किया गया था, और यह सच है कि आपसी विश्वास के कारण किलिन एबिस सम्मेलन के इतिहास में ऐसा सत्यापन कभी नहीं किया गया था। चूंकि वह भरोसा टूट गया है, इसलिए इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका उनकी उम्र की पुष्टि करना है। बहुत जल्द किसी की हड्डी की उम्र मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक विशाल गहरा स्टील युद्ध के मैदान के केंद्र में रखा गया था। ज़िमिन बोरोंग ने पेशकश की, किलिन पूजा गठबंधन युवा हो सकता है, लेकिन किलिन भगवान क्षेत्र के लिए हमारी प्यास निर्विवाद है। हम कभी भी एबिसल सम्राट के उपहार की निंदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए हम विनम्रता पूर्वक अपना नाम साफ करने का अवसर देने का अनुरोध करते हैं। फिर उन्होंने लॉन्ग जियांग की ओर देखा और अनुरोध किया, यदि आप कृपया हमारी बेगुनाही साबित करें, आदरणीय ड्रैगन। इस समय कोई भी आदेश का विरोध नहीं कर सका। इसे अस्वीकार करना स्वयं रसातल सम्राट की अवहेलना करना था। इस बार लॉन्ग जियांग ने ज़िमिन बोरोंग को बहुत लंबा इंतजार नहीं कराया। जब वह दूसरी बार प्रकट हुई तो उसकी आभा मृत्यु के समान गंभीर बनी रही। हर कोई बता सकता है कि वह खुद को फिर से दिखाने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन एक कारण था कि उसे किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करना पड़ा। वह गहरे स्टील के सामने खड़ी हो गई और अपनी हथेली उसकी सतह पर दबा दी। एक मुरझाई हुई पीली रोशनी तुरंत नीचे दिखाई दी और ऊपर की ओर चली गई। हालांकि 60 साल पुराने निशान को पार करने के बाद रोशनी काफी धीमी हो गई। अंततः इस पर विराम लग गया। गहन प्रकाश ने दिखाया कि लॉन्ग जियांग 90 वर्ष का भी नहीं था। लॉन्ग जियांग ने अपना हाथ हटा लिया और शांति से घूम गई। फिर वह एक बार फिर भीड़ में गायब हो गई और अपने पीछे अविश्वसनीय हौंफने का सागर छोड़ गई। वह 90 साल से कम उम्र की है। क्या ये भी संभव है? इस गहन स्तंभ को तोड़ा जाना चाहिए। 8वें स्तर का दिव्य गुरु जो 90 वर्ष का है। मैंने सुना है कि ईश्वर के राज्यों के पास एक प्रकार की विरासत होती है जो किसी को तुरंत ईश्वरीय मास्टर दायरे में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि ड्रैगन के पास ऐसी कोई चीज होती है। बस क्या है, घटनास्थल पर कोई भी ऐसा नहीं था जो इस परिणाम से स्तब्ध न हो। उनका क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहां एक गहन अभ्यासी, जिसने 600 साल से कम उम्र में दिव्य मास्टर क्षेत्र प्राप्त किया था, वह एक शीर्ष प्रतिभाशाली था, और अब उन्होंने 8वें स्तर के दिव्य मास्टर को देखा जो 90 वर्ष से कम उम्र का था। ये कहना कि वे स्तब्ध थे अतिशयोक्ति नहीं होगी। ली कियानहोंग उम्मीद से पूरी तरह विश्वास में बदल गया, और यहाँ तक कि ज़िमिन बोरोंग भी सदमे से अवाक दिखे।
जिमिन बोयुन धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके अनुबंधित विद्यार्थियों ने दिखाया कि वह कितना स्तब्ध था। लॉन्ग जियांग ने किलिन वर्शिप एलायंस की तलाश की थी और अपनी मर्जी से उनमें शामिल हो गई थी। उसकी केवल 2 शर्तें थीं। एक, वह किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करना चाहती थी, और दूसरी, उन्हें उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने की अनुमति नहीं थी। वे व्यावहारिक रूप से स्थितियां नहीं थीं क्योंकि क्विलिन वर्शिप एलायंस को क्विलिन एबिस कॉन्फ्रेंस का चैंपियन बनने के लिए कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ा। इस तथ्य के अलावा कि उसने ड्रैगन के रूप में अपने गौरव की कसम खाई थी कि वह निश्चित रूप से 600 साल से कम उम्र की है, किलिन वर्शिप एलायंस को उसे दूर करने का कोई कारण नहीं मिल सका। हालांकि न तो जिमिन बोरोन और न ही जिमिन बोयुन कभी सोच सकते थे कि उनकी तथाकथित 600 साल से कम उम्र वास्तव में 90 साल की थी। जिमिन बोयुन के क्षितिज थे जब से उसने शुद्ध भूमि पर पैर रखा और एबिसल नाइट बन गया, तब से इसका विस्तार किया गया। उन्होंने देवताओं के साम्राज्य और रसातल में उपलब्ध उच्चतम ज्ञान को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने पौराणिक ड्रैगन के बारे में उस समय की तुलना में कहीं अधिक सीखा जब वह किलिन एबिस दायरे में थे। ये सच था कि ईश्वर का राज्य एक ऊपरी दिव्य गुरु उत्पन्न कर सकता था जो विरासत का उपयोग करके 100 वर्ष से कम पुराना था, लेकिन ड्रैगन के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। उनके मजबूत होने का एकमात्र तरीका खेती ही था। इसके अलावा हर कोई जानता था कि एक अजगर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। यही कारण है कि लॉन्ग जियांग के परिणाम के प्रति उनकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास थी, और उनकी दूसरी प्रतिक्रिया ये थी कि गहन स्टेल से गलती हुई थी। ड्रैगन और इंसान 2 पूरी तरह से अलग नस्लें थी, इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी हड्डियां भी काफी भिन्न होंगी। किलिन एबिस दायरे के गहन स्टेल का उपयोग ड्रैगन की हड्डी की उम्र को सत्यापित करने के लिए कभी नहीं किया गया था, इसलिए ये समझ में आया कि यह एक अविश्वसनीय परिणाम देगा, है ना? ये सबसे संभावित और उचित स्पष्टीकरण था जो वह दे सकता था। हेलियन की ओर से, यूचे भी अन्य लोगों की तरह ही स्तब्ध था। यूचे ड्रैगन को बहुत अच्छी तरह से जानता था। आखिरकार, वह ड्रैगन गॉड रेस, ची ड्रैगन रेस, हुई ड्रैगन रेस और अन्य जैसी उनकी सबसे मजबूत दौड़ों का कसाई था। ब्लू ड्रैगन रेस ही एकमात्र ऐसी रेस थी जिसे उन्होंने बख्शा और उन्हें अपना नया संप्रभु बनने की अनुमति दी। एक ड्रैगन की वृद्धि अत्यंत धीमी थी। सीधे शब्दों में कहें तो, उनकी शक्ति एक शक्तिशाली शरीर और हास्यास्पद रूप से लंबे जीवन काल के माध्यम से धीरे धीरे निर्मित हुई थी। ईश्वर क्षेत्र में, एक ईश्वर सम्राट भी केवल 50,000 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। दूसरी ओर, लॉन्ग बाई 3,50,000 वर्ष की परिपक्व आयु में थी। ब्लू ड्रैगन सम्राट 1,00,000 वर्ष पुराना था, लेकिन वह शायद लॉन्ग बाई की नजर में एक किशोरी से अधिक नहीं थी। तो तथ्य यह है कि 90 साल की उम्र में लॉन्ग जियांग 8वें स्तर के दिव्य गुरु ची ड्रैगन थे। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के ची ड्रैगन सम्राट को भूल जाए, यहाँ तक कि लॉन्ग बाई भी शायद अपने घुटनों पर झुक जाती अगर वह अभी भी उसे देखने के लिए जीवित होती। क्या रसातल में ड्रैगन इतने शक्तिशाली हैं? नहीं, नहीं, ये सही नहीं हो सकता। जिमिन बोयुन को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। ये रसातल में भी सामान्य नहीं हो सकता। इस ज्ञान ने युनचे की जिज्ञासा को और भी अधिक बढ़ा दिया। आखिर उसके जैसा कोई व्यक्ति रसातल में क्या साजिश रच रहा था? मो कैंगयिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, वहाँ हमेशा एक बड़ा व्यक्ति, एक बड़ी दुनिया होती है। उसने सोचा कि वह अपने साथियों के बीच एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन अब वह एक चींटी के समान महत्वहीन महसूस करता था। N-0 अंत में, जिमिन बोयुन ने कहा, ये गहरा स्टेल एक इंसान की हड्डियों की जांच करने के लिए बनाया गया था, ड्रैगन की नहीं। फिर भी, मुझे नहीं लगता कि त्रुटि की संभावना इतनी बड़ी होगी कि 600 साल से अधिक हो जाएगी। एबिसल नाइट के बयान ने तुरंत उनके सदमे को कम कर दिया और उन्हें सच्चाई पर प्रबुद्ध कर दिया। ये सही है, लॉन्ग जियांग एक ची ड्रैगन है, और मानव हड्डियों की जांच करने के लिए बनाया गया एक गहरा स्टेल संभवतः ची ड्रैगन पर ठीक से काम नहीं कर सकता है। सभी प्राणी, चाहे वे किसी भी जाति के हों, ऐसे ही थे।
जब उनका सामना किसी असंभव चीज से होता था तो वे अपने अविश्वास को सही ठहराने के लिए उचित स्पष्टीकरण लेकर आते थे। यहाँ तक कि एक एबिसल नाइट भी इस बीमारी से प्रतिरक्षित नहीं था। आखिरकार बिना उचित कारण के उन्होंने जो जीवन जिया उस पर कौन सवाल उठाएगा। आकाश में हुआ कैली ने उत्सुकता से पूछा, क्या सचमुच इंसान की हड्डियों और ड्रैगन की हड्डियों में इतना बड़ा अंतर है? उद्धरण चिन्ह ... ये वास्तव में वह है, हुआ कयन ने बुदबुदाया। उसकी गहरा स्टेल सटीक है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। ये अज्ञानी लोग सिर्फ खुद को आराम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हुआ कयन ने हुआ कैली के प्रश्न का उत्तर दिया। ड्रैगन गर्ल की पहचान का पीछा करने के बजाय हुआ कैली ने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि मेरी हड्डियां कितनी पुरानी हैं? 19। हुआ क्विंगेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अच्छी बात है। लड़की खुशी से खिलखिला उठी। जैसा कि अपेक्षित था, महिलाएं हमेशा अपनी उम्र की परवाह करेगी, चाहे ब्रह्मांड कुछ भी हो। लेखक का नोट, यह आप सभी लोगों के लिए एक टीका है जो हेलियन साम्राज्य के बारे में भ्रम पालते हैं। ऐसा न करें। पुरुष या महिला, देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2005। सदमा जिमिन बोयुन ने आगे कहा, उसने कहा, किलिन एबिस क्षेत्र ने ड्रैगन की हड्डियों की उम्र को सत्यापित करने के लिए शायद कभी भी गहन स्टील का उपयोग नहीं किया था, इसलिए मैं गलत हो सकता हूँ और त्रुटि की संभावना अपेक्षा से अधिक बड़ी है। क्या आप कहते हैं? संप्रदाय स्वामी झूठ बोलते हैं। शायद आपके पास ड्रैगन की हड्डियों की उम्र सत्यापित करने का कोई अधिक सटीक तरीका है। ली कियानहोंग यूचे नहीं थे, इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा, फायरी सेंस एक्ट और किलिन वर्शिप एलायंस करीबी सहयोगी हैं, और मैं खुद एलायंस मास्टर जिमिन के चरित्र से बेहद प्रभावित हूँ। मुझे सर नाइट की ईमानदारी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए मुझे इस परिणाम से कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा जिस एक व्यक्ति पर मुझे वास्तव में धोखाधड़ी का संदेह था वह यूंचे था, किलिन वर्शिप एलायंस नहीं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चूंकि इस परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था, तो दूसरे व्यक्ति को परेशान क्यों न किया जाए ताकि वे आपके दुश्मन बनने के लिए कम इच्छुक हों। जिमिन बोयुन ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया, लेकिन यूंचे की ओर मुड़ गया। उस स्थिति में अपनी और हेलियन साम्राज्य की बेगुनाही साबित करने की आपकी बारी है। यूचे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और थोड़ी सांस छोड़ी। वह कल्पना कर सकता था कि उसके नथुनों के साथ आगे क्या होगा। उसने युद्ध के मैदान में छलांग लगा दी और व्यंग्यपूर्ण भाव से धीरे धीरे अपना हाथ हड्डी के नाप वाले गहरे स्टील पर दबाया। प्रत्याशा और उम्मीद की अनगिनत निगाहों के बीच मुरझाई हुई रोशनी की एक रेखा उभरी और 30 साल के निशान तक पहुंचने के बाद ये धीमी हो गई और 60 साल के निशान तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से रुक गई। यह ऐसा था मानो किसी ने पूरे किलिन डिवाइन डोमेन के ऊपर एक विशाल कड़ाही गिरा दी हो। यह इतना शांत था कि कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। लॉन्ग जियांग द्वारा पैदा की गई शॉकवेव्स मुश्किल से कम हुई थी और अब वे वापस आ गई हैं और पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हैं। अनगिनत नेत्र गोलक, हृदय और खोपड़ियां ऐसे उभरी जैसे कि वे विस्फोट करने वाले हों। हा, वह 60 साल से कम उम्र का है। वास्तव में वह 50 से नीचे था, क्योंकि गहन प्रकाश ने 60 साल की अवधि का केवल 2/3 हिस्सा ही लिया था। शायद उनकी उम्र 40 के आसपास भी नहीं होगी। यह इतना बड़ा सदमा था कि हर कोई चकरा गया और स्तब्ध रह गया। जिमिन बोयुन ने सीधे अपनी गहन ऊर्जा पर नियंत्रण खो दिया और लगभग आकाश से गिर गया। ली कियानहोंग की आशाएं और अपेक्षाएं इतनी बेरहमी से धराशायी हो गईं कि वह लगभग बेहोश हो गया। वह अगले कुछ सेकंड खुद को ये समझाने में बिताएंगे कि यह सब एक सपना था। 60 से नीचे, ये कैसे संभव है? पागल इसे समझाना भी शुरू नहीं करता। बड़ी संख्या में लोग हकलाकर बिल्कुल वही शब्द बोल रहे थे। हेलियन लिंगजू अपने ढके हुए मुंह से चिल्ला रही थी और मो कैंगयंग को यह एहसास नहीं था कि वह समर्थन के लिए कुजियान से चिपका हुआ था।
60 साल से कम उम्र का एक चरम दिव्य संप्रभु पहले से ही हजारों प्रशंसा गाने के लायक एक उपलब्धि थी। एक ऊपरी दिव्य गुरु जो 60 वर्ष से कम उम्र का था। क्या ये भी संभव था? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आसमान में ऊपर हुआक्विंग ने युनचे पर एक लंबी नजर डाली। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना छोटा होगा। वह मेरे सबसे छोटे शाही भाई से भी बहुत छोटा है। हुआ कैली 17 साल की छोटी उम्र में हाफ स्टेप डिवाइन एक्सटिंक्शन रियल की गहन अभ्यास करता थी, इसलिए उन्हें वास्तव में समझ नहीं आया कि यह कितना असंभव था। लंबे समय तक उपयोग की कमी के कारण गहरा स्टेल टूट गया होगा। ली कियानहोंग ने चौंकी हुई भीड़ पर दहाड़ते हुए ली जोआंग को आगे बढ़ाया। जाओ जांचो कि क्या ये काम कर रहा है। यांग एर। जब लोंग जियांग की उम्र का पता चला तो उन्होंने खुद को आश्वस्त किया कि गहरा स्टेल गलत था क्योंकि वह एक ड्रैगन थी। अब एकमात्र बहाना, अरे नहीं, वे जो स्पष्टीकरण सोच सकते थे वह ये था कि गहरा स्टील टूट गया था। ये सही है, गहरे स्टील को मापने वाली हड्डी को तोड़ना होगा। यही कारण है कि इससे पता चला कि लोंग जियांग भी केवल 90 वर्ष का है। हाँ, एक ऊपरी दिव्य गुरु जो 60 वर्ष से कम उम्र का है। ये बिल्कुल असंभव है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो सदियों से गहन स्टील को मापने वाली हड्डी का उपयोग नहीं किया गया है। इससे ये समझ में आएगा कि यह उपेक्षा के कारण टूट गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ऊंचे 60 साल से कम उम्र के थे, यहाँ तक कि हेलियन लिंगझू और मोबाइचेन को भी नहीं। ये कहीं अधिक विश्वसनीय लग रहा था कि गहरा स्टेल टूट गया था, अन्यथा नहीं। लिu जोआंग युनचे के बगल में उतरा और उसके हाथ को गहरे स्टेल को मापने वाली हड्डी पर दबाया। इसकी रोशनी 480 साल पुराने निशान तक उठी और वहीं रुकी रही। क्या? ली जोआंग स्तब्ध रह गया। ले कियानहोंग सचमुच कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोल सका जब तक कि वह धुंधला नहीं हो गया। मैं संभव। ली कियानहोंग ने उड़ान भरी और अपने बेटे को दूर धकेल दिया। फिर उसने अपने हाथों से हड्डी को मापने वाले गहरे स्टेल को पकड़ लिया। एक बार फिर स्टेल की गहरी रोशनी ऊपर की ओर चली गई और 4200 साल पुराने निशान को पार करने के बाद ये कुछ सेकंड के लिए रुक गया। वहां सन्नाटा छा गया। किलिन एबिस क्षेत्र के प्रत्येक गहन अभ्यासी को पता था कि फिएरी सैंड सैक्ट मास्टर ने 7 महीने पहले ही अपना 4200वां जन्मदिन मनाया था। दूसरे शब्दों में कहें तो गहरे स्टेल को मापने वाली हड्डी पूरी तरह से काम कर रही थी। ली कियानहोंग ने गहरे स्टेल से अपना हाथ ऐसे हटाया जैसे उसे कट लग गया हो। पुतलियां अनियंत्रित रूप से सिकुड़ती और फैलती रहीं। उसने जोर से अपना सिर हिलाया और चिल्लाया, नहीं, ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं हो सकता। उसने अचानक यूचे का हाथ पकड़ लिया और उसे फिर से गहरे स्टील पर दबा दिया। हालांकि परिणाम बिल्कुल पहले जैसा ही था। गहरी रोशनी 60 साल पुराने निशान से लगभग 1/3 दूर रुक गई थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ले कियानहोंग लड़खड़ाया और उसकी आंखें एकाग्र हो गईं। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ये तथ्य भी नहीं था कि उसकी अंतिम आशा समाप्त हो गई थी जिसने उसे इस हद तक सदमे में डाल दिया था। ये युनचे का असंभव सामान्य ज्ञान विनाशकारी युग था। हर कोई एक बार फिर स्तब्ध हो गया और इस बार उन्होंने अपनी गरिमा बचाने का अंतिम बहाना भी खो दिया था। ये बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के शिष्यों के लिए विशेष रूप से सच था जो पहले लड़े थे। वे ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने उनके शरीर से उनकी आत्माएं खींच ली हों। वे किलिन एबिस क्षेत्र के सबसे महान प्रतिभाशाली थे और फिर भी उनके साथ एक जूनियर ने खिलवाड़ किया था। नहीं, जूनियर भी नहीं, बल्कि एक ग्रैंड जूनियर जो 60 साल से कम उम्र का था। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? वे अपनी आंखों के सामने की सच्चाई पर कैसे विश्वास कर सकते थे? लिंगझू कुजियान इतना हैरान हुआ कि उसने अपनी पहली राजकुमारी को उसके नाम से संबोधित किया। ऐसा लगता है कि आपने एक असली राक्षस को पकड़ लिया है। N012-1N। हेलियन लिंगझू अभी भी अपना मुंह ढक रही थी। वह अभी बोलने में पूरी तरह असमर्थ थी।
यूचे ने ली कियानहोन का हाथ झटक दिया और जिमेन बोयुन की ओर मुड़कर कहा, क्या ये हमारी बेगुनाही साबित करने के लिए पर्याप्त होगा? यदि ऐसा है तो आपको परिणामों की घोषणा करनी चाहिए, सर नाइट। बेशक, यदि आपको पहले इस गहन स्टील की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए सभी को शामिल करने की आवश्यकता है, तो यह मेरे लिए ठीक है। जब यूचे की आवाज उसके कानों में पड़ी तो जिमेन बोयुन धरती पर वापस आ गया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बुरी तरह अपना संयम खो दिया था। उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और घोषणा की, गंभीर स्टेल के अनुसार लॉन्ग जियांग और यूचे दोनों 600 साल के भीतर पुराने हैं। इसलिए न तो किलिन वर्शिप अलायंस और न ही हेलियन साम्राज्य ने एबिसल मोनार्क के नियमों को तोड़ा है। क्या आप स्वीकार करते हैं? संप्रदाय मास्टर झूठ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ली कियानहोन ने अपनी आंखें बंद कर ली और शक्तिहीन रूप से अपना सिर हिलाया। उन्होंने दूसरा शब्द नहीं कहा। जिमेन बोयुन ने घोषणा की, किलिन वर्शिप अलायंस और हेलियन राजवंश के बीच लड़ाई बराबरी पर समाप्त हो गई है। चूंकि कोई प्रथम उपविजेता नहीं है, वे दोनों 350 उम्मीदवारों को किलिंग गॉड दायरे में भेज सकते हैं। किसी ने भी खुशी नहीं मनाई, भले ही यह खुशी के लायक क्षण था। वे यूचे को ऐसे घूरते रहे मानो वे किसी असंभव सपने से जागने में असमर्थ हों। आकाश में हुआ क्विंगयिंग ने अपनी दिव्य धारणा और अपनी निगाहें हटा ली और कहा, शो खत्म हो गया है, केली। छोने का वक्त हो गया। क्या जा रहे थे? लेकिन हुआ केली की पहली प्रतिक्रिया अस्वीकृति थी। वह इस किलिन एबिस कॉन्फ्रेंस द्वारा उसे दिए जा रहे सुखद आश्चर्यों की अंतहीन मात्रा का आनंद ले चुकी थी। विशेष रूप से वह जानना चाहती थी कि यूचे नाम का व्यक्ति और क्या सुखद आश्चर्य लाएगा। अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करना भी एक प्रकार की साधना है। हुआ क्विंगयिंग ने हुआ केली को तुरंत समझ लिया। बिना अनुमति के कोई भी किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है, और यह स्थान आपकी खेती के लिए बेकार है। आप पहले ही बहुत देर तक विलंब कर चुके हैं। छोने का वक्त हो गया। लेकिन बेशक यह आपका निर्णय है। मैं आपको केवल एक सुझाव दे रहा हूँ, हुआ क्विंगयिंग ने सौहार्दपूर्वक उत्तर दिया। वास्तव में उसकी आवाज और अधिक दूर होती जा रही थी। ये स्पष्ट है कि मैंने हाल ही में अपनी उपस्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। अब से मैं आपके विचारों का उत्तर नहीं दूंगा या आपको कोई सुझाव नहीं दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन की पहली परीक्षा को बर्बाद नहीं करेंगे। हुआ केली गंभीर हो गई और उसने अपनी चाची के सुझाव पर ध्यान से विचार किया। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया, बहुत अच्छा, मैं आपकी बात मानूंगा, चाची। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। हुआ केली ने बिना उड़ने से पहले युद्ध के मैदान को आखिरी बार देखा। संकोच। खुद को हीरो बताने से पहले उसे संकट में पड़ी लड़की होने का नाटक करने में मजा आया और उसने निश्चित रूप से इस किलिन एबिस सम्मेलन का आनंद लिया जो एक मिनट के लिए भी उबाऊ नहीं हो सकता था। यूचे नाम उसके दिल में गहराई से अंकित हो गया था। फिर भी उसने सोचा कि वह अब तक अनुभव की गई हर चीज की तरह इस स्मृति को भी जल्दी ही भूल जाएगी। कुछ मुलाकातें, उलझने, प्यार और नफरत तो मुकद्दर की तरह थे। उनसे बचा नहीं जा सका, और यह नहीं कहा जा सकता कि यह भाग्य फूलों और इंद्रधनुषों में समाप्त होगा या घोर निराशा में। ये खबर कि हेलियन साम्राज्य ने किलिन एबिस सम्मेलन में पहला स्थान प्राप्त किया था, तुरंत शाही महल में वापस आ गई। यह इतनी अच्छी खबर थी कि हेलियन जीव अपने मृत्युशैया से उठे और इतनी जोर से हंसे कि उनके महल के हॉल में एक नया छेद हो गया। अभी तक इसकी पूरी तरह मरम्मत भी नहीं हुई थी। जब खबर अच्छी थी तो वह बीमार होने का नाटक क्यों करेगा? उन्होंने तुरंत एक जहाज तैयार किया, कनिष्ठों का एक दल चुना और तुरंत किलिन डिवाइन डोमेन के लिए दौड़ पड़े। किलिन एबिस सम्मेलन की अंतिम लड़ाई बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय, थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय और फियरी सैंड संप्रदाय के बीच लड़ाई थी, लेकिन ये 24 घंटे बाद होगी। हालांकि हर कोई जानता था कि इसका अंत कैसे होगा। यूचे को स्वाभाविक रूप से उनकी लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
जैसे ही वह युद्ध के मैदान से बाहर निकला, उसे शांत बातचीत के लिए हेलियन लिंगजू को दूर खींचने का मौका मिला। ड्रैगन हमेशा की तरह ही शक्तिशाली है, यूचे ने आह भरते हुए कहा। वह लॉन्जियान विशेष रूप से एक ड्रैगन के लिए भी असामान्य है। उसके कदम और उसकी आवाज वहीं रुक गए। फिर उसने दर्दनाक भाव के साथ अपना सिर पकड़ लिया। हैं, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको लड़ाई के दौरान चोट लगी? हेलियन लिंगजू ने चिंतित होकर पूछा। उसने अवचेतन रूप से यूचे के माथे को छूने की कोशिश की, लेकिन यूचे ने स्वाभाविक रूप से खुद को सीधा कर लिया और उसके स्पर्श से बच गई। उन्होंने सांत्वना भरे स्वर में समझाया, बिल्कुल नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले महीने की चोटों ने सिर्फ मेरी यादों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया है। मेरा मानना है कि इसने मेरे ज्ञान में भी छेद कर दिया है। किसी कारण से मुझे ड्रैगन या जानवरों के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये ठीक है, हेलियन लिंगजू ने उसे सांत्वना दी। ये देखकर कि आप अपनी शारीरिक चोटों से कितनी जल्दी ठीक हो गए, मुझे यकीन है कि आपकी आत्मा में भी धीरे धीरे सुधार होगा। हाँ, मैं करूँगा। यूचे ने सिर हिलाया और कहा, अभी मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि ड्रैगन को छोड़कर बाकी सभी जानवर विलुप्त हो गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से, हेलियन लिंगजू ने उत्तर दिया, ड्रैगन और आखिरी किलिन को छोड़कर बाकी सभी जानवर अथाह धूल के शिकार हो गए हैं और अथाह जानवरों में बदल गए हैं। ये सही है। रसातल के जानवर, यूचे ने जानबूझकर अपना भाषण धीमा कर दिया और अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह खोई हुई याददाश्त वापस लाने का नाटक कर रहा था। हेलियन लिंगजू ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे याद है कि मैंने कहीं से एक प्राचीन किताब पढ़ी थी, जो मुझे याद नहीं है। इसमें कहा गया कि जानवर वास्तव में इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। विशेष रूप से ड्रैगन हमसे कहीं अधिक ताकतवर हैं। दुर्भाग्य से, वे हमसे कहीं अधिक गहरी धूल के प्रति संवेदनशील हैं। यही कारण है कि जानवर अंततः विलुप्त हो गए और केवल ड्रैगन ही बचे हैं। पुस्तक के अनुसार, यदि अथाह धूल मौजूद नहीं होती तो ड्रैगन संभवतः दुनिया के शासक बन जाते। जिसने भी प्राचीन पुस्तक लिखी वह पूर्णतः सही थी। ड्रैगन ईश्वर क्षेत्र पर शासन करते थे और यूचे के आने तक उनका सिंहासन 10 लाख वर्षों तक अटल रहा था। हालांकि वे हमारी तुलना में गहरी धूल के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील हैं। यही वह उत्तर था जिसे उसे सुनने की आवश्यकता थी। वास्तव में, मो बाइचेन की आत्मा के टुकड़े को एबिसल बीस्ट्स के बारे में कुछ याद था। वे नासमझ जानवर थे जो विलुप्त होने की शक्ति से क्षत विक्षत हो गए थे और सब कुछ नष्ट करने से बच नहीं सकते थे। 1 महीने पहले मेरा सामना एक एबिसल जानवर से हुआ था जो कि एबिसल धूल से पूरी तरह से खराब हो गया था। हेलियन लिंगजू ने आगे कहा, यह एबिसल जानवर से कहीं ज्यादा मजबूत था जो एबिसल डस्ट से पैदा हुआ था। यदि नोवा वरिष्ठ भाई नहीं आया होता तो शायद मैं। उसकी आवाज में डर बना हुआ था, लेकिन उसने तुरंत यूचे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। फिर भी, अगर मैं उस समय अंतहीन कोहरे में न फिसल गया होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता। ये निश्चित रूप से मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। जिस तरह से उसने उसे देखा, ऐसा लगा जैसे वह किसी भगवान की पूजा कर रही हो। यूचे मुस्कुराया, लेकिन वह वास्तव में एक और महत्वपूर्ण जानकारी याद कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि रसातल के जानवर धुंध में घूम रहे हैं। समुद्र को 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। उनमें से एक प्राचीन जानवर थे जो उनके भ्रष्टाचार के आगे झुक गए थे, और दूसरा अथाह धूल से पैदा हुआ था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।